इसे मैं खुद करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मुझ के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों, आज का जो इंटरव्यू है इसे ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, इंट्रो लंबा चौड़ा नहीं दूंगा। आज गुफ्तगू होगी शाजी के साथ और गुफ्तगू करेंगे ओवरऑल। अच्छा दोस्तों, मैं थोड़ा सा इस वक्त बोलने में भी कन्फ्यूजन फील कर रहा हूँ। जानवन जो बात कर रहा हूँ, जो फील कर रहा हूँ वो मैंने बोल दिया। और शाजी के साथ, शाजी हमारी इस कबूतरबाजी, कबूतर परवरी को जो अरूज तक ले जाने में ये इन दो भाइयों का हाथ रहेगा। और इस वक्त जो पंजाब का शौक़ है, लाहौर का शौक़ है, ओवरऑल जितने भी शहरों में शौक़ चल रहे हैं, बड़े बड़े नाम आप देख रहे हैं और उसके अलावा बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, इन सब में इन दो भाइयों का किरदार कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद होता है, चाहे कोई माने या ना माने। अगर देखा जाए तो कबूतरबाजी की जो रिपोर्टिंग है, इसे मतलब बीइंग ए रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट होने के नाते जो कबूतरबाजी की रिपोर्टिंग है, इसकी इब्तिदा कबूतर परवरी में, फ़न कबूतरबाजी में, कबूतर परवरी में इन दोनों भाइयों ने रखी। रिपोर्टिंग का आगाज़ कब से हुआ, कहाँ से हुआ, और आज जो इस वक्त सैयद तुराब हैदर है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, आज मैंने बड़े बड़े तीखे और डिफरेंट सवाल करने हैं जो मैं नहीं करता। तीखे सवाल इसलिए, इस वक्त ये जो शख्सियत मेरे साथ बैठी है ना, मेरे लिए उस्ताद का दर्जा रखती है। देखिए, मैं रिपोर्टर हूँ, एक खबरों का रिपोर्टर था, मतलब 16-17 सालों से। कबूतरबाजी की जो आओ नाव थी वो मैंने इनको देख के की। ख़ास तौर पे ये शुरू में जब मैं उस शागिर्द हुआ था तो लड्डू जो पकड़ाया था बड़े शाहजी ने पकड़ाया था बाबा जी को, और मेरे मुंह में लड्डू हो गया था। यानी कि एक अरसा हो गया, 24-25 साल हो गए। मेरी जो अनाउंसमेंट थी वो भी इन्हीं सैयद बरादरान के हाथों ही, सारा कुछ इन्हीं के हाथों हुआ। तो आज मैंने ना शुरू से लेके आज तक अक्सर मैंने, क्योंकि अब पंजाब में भी जाता हूँ, लाहौर में भी जाता हूँ, शाहजी के जहाँ पे मोहब्बत करने वाले हैं ना, वहाँ पे शाहजी से नफरत करने वाले भी बड़े। तो मैं बरमला वाज़े बात करने जा रहा हूँ। उसकी क्या वजूहात है ये भी हम डिस्कस करेंगे। जो आगाज़ हुआ मतलब मियाँ नज़ीर पार्टी से, उससे पीछे का मुझे नहीं पता, तो वो भी डिस्कस करेंगे। आगे पार्टियां बनी, लाहौर में शौक डिवाइड हुआ, या जो भी सिलसिले, ये सारी चीज़ें आज तीखी सवालात होंगे शाहजी के साथ। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि शाहजी से मैं एडवांस में, अगर मेरे कुल अल्फाज का चुनाव गलत हो जाए, आप मेरे सीनियर हैं, मैं आपसे एडवांस में माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी मांग के आपकी तरफ चलूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ, देखिए सीधी सी बात है, मैंने अगर एक बंदे को उस्ताद का दर्जा दिया तो उसमें कुछ है, ये नहीं कि मैं मुंह पे बैठ के कर रहा हूँ। अक्सर आपने मेरी इंटरव्यूज़ देखी होंगे, जो मुझे परमानेंट देखने वाले मेरे फॉलोअर्स हैं, आप लोग पूरी दुनिया में मुझे देखते और सुनते हैं। तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि शाहजी अगर ना होते तो आज मैं भी ना होता। उसकी वजह ये रिपोर्टिंग कबूतरबाजी की ना करते, दोनों भाई इब्तिदा ना करते, तो कहाँ मैं और कहाँ आजकल जो अपने आप को बड़ा कुछ समझने वाले लोग कहाँ कहाँ होते। तो चलते हैं जी मुर्शिद की तरफ, बाकी गुफ्तगू उनके साथ होगी। ज़रा वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर। और एक बात जहन में रखिएगा, आज स्वाने उमरी होगी
शाजी की, और ये इंशाल्लाह जो है मेरे पेज पे फॉरएवर रहेगी। तो दोस्तों ज़रा वीडियो को फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दीजिएगा ताकि और दोस्त भी हमारे साथ शामिल हो सके। ये आपसे इसलिए रिक्वेस्ट करो क्योंकि मेरा टाइम था 12:30 का, और जहाँ पे मेरी रहाइश है वहाँ पे ट्रांसफार्मर जला हुआ था रात का, तो इसलिए लेट हो गया। उसके लिए मैं एडवांस में माजरत चाहता हूँ। चलता हूँ मैं अब शादी की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी लंबी तमीज़ बात थी और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आपकी पहले तो आपके कॉम्प्लीमेंट्स का शुक्रिया। और मैं क्या कहूँ, बातें आपने इतनी करती हैं अभी तो अब आपके सवालात भी तो आपका जवाब दिया जाए तो ये चलेंगे जी। देखिए मुर्शिद पाक सीधी सी बात है, आपको मोहब्बत आपके बिना ओवरऑल पंजाब का शौक मुमकिन ही नहीं है, आपके बिना लाहौर का शौक भी मुमकिन नहीं है। को माने या ना माने, को इख्तलाफ करे या ना करे, ठीक है। तो इसी तरह जैसे आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, वहां से अंदर कुछ मुनाफिक लोग भी बैठे होते हैं। नहीं, अब मैं नहीं, देखे बात ना क्या है, आपसे आज दिल खोलना है मुझसे। नहीं ऐसे कहते नहीं कोई वो कहते डिप्लोमेटिक बात नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जो आपने कहा है कि मोहब्बत करने वाले बहुत हैं और इख्तिलाफ राय भी करने वाले बहुत हैं, उनमें मैं माजर से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अक्सरियत उन लोगों की है जो सिर्फ इस बुनियाद पे कि हमारे इस माशरे में ना एक वस्फ बन गया हुआ है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत को गलत कहने को तैयार नहीं होते। मेरा जो इख्तिलाफ है ना बेसिकली वो यही होता है और कुछ भी नहीं, किसी से कोई नहीं। हर एक को अपनी बात कहने का हक है, राइट है, वो खुल डुल के बात कह सकता है। असल में हमारा जो शौक है ना, वहाँ यहाँ पर ये बहुत खूबसूरत गुलदस्ता भी है, पर वहाँ पे ये ग्रुपों में भी बहुत बटा हुआ है। और ग्रुपों में बटे होने की वजह से फिर क्या होता है कि आप इस ग्रुप से हैं, आप इस ग्रुप से हैं, आप इस ग्रुप से हैं, हत्ता कि हम सब ग्रुप से हैं। हमारा ताल्लुक बेसिकली एज ए सहाफी सबसे है, सबसे। पर उसके बावजूद बाद लोग कुछ इसलिए ये समझ लेते हैं कि नहीं जी, क्योंकि आज का ये दौर है, जैसे आप टीवी चैनल भी देख लें कि जी ये फलां को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी ये फलां का वो थीम लेके चल रहा है, ये फलां के साथ। हत्ता कि मेरी कभी ऐसी कोशिश नहीं रही। हुआ सिर्फ इतना था कि मैंने कोशिश ये होती है कि जो राइट है उसका साथ दो, वो छोटा बंदा हो, वो बड़ा हो, वो कोई हो, उसके लिए खड़े हो जाओ। ये ना देखो कि उससे आपको ये फायदा हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और उसी का फिर वो ये देन होता है जो शाह से ज्यादा, शाह के वफादार है ना, वो फिर इस अमल को ज्यादा सरंजाम दे लेते हैं। इतनी सी बात है और कुछ नहीं, और कोई किताब राय नहीं है। सबसे ऐसा देखें, कौन सा आप ग्रुप दिखा ले जिससे ताल्लुक नहीं है, अच्छे इस्लाम दुआ नहीं, सब कुछ नहीं। बाज़ वक़्त उनको भी नहीं पता होता और उनके चाहने वाले, इसलिए मैंने कहा शाह से ज्यादा शाह के जो वफादार होते हैं ना, वो कुछ ज्यादा मोहब्बतें निशावर करते होते हैं। चले सवाल पहले ही जो है ना वो ऊपर से शुरू कर। अच्छा शाह जी, ये जो सिलसिला है, ये जो कारवां है, कैसे बना, इब्तदा कैसे हुई? बड़े शाह जी और छोटे शाह जी ने जब कि दो ये कारवां कैसे हुआ, कहाँ इब्तदा इसके बारे में? ये है कि एक हिस्सा है बड़े शाह साहब से रिलेटेड। उनको मेरी अब ये तहकीक यही कहती है कि जो मैंने रिसर्च की है, ये शौक अंदर से फूटता है, जेनेटिक्स में होता है। ऐसी हमारे दादाजी को था और उनको किसी ने नहीं देखा, यानी मैंने नहीं देखा। बड़े शाह साहब ने देखा, यानी उनको देखा होगा, पर उनको सही तरीके से अब याद है कि ठीक ये उनको इससे शगफ था, इस शौक से वो ट्रांसफर हुआ। आप ये कह लें कि बड़े शाह जी, अच्छा मुझे कोई ऐसा नहीं था। फिर उन्होंने, हमारे वाले साहब ने तो खैर इसको खूब रोकने की कोशिश की, यानी उस वक्त के दौर के लिहाज से, पर उसमें मेरी भी खिदमत शामिल होती थी, मेरी भी खिदमत शामिल होती थी। और फिर उन्होंने कहा कि, फिर उन्होंने एक दिन कहा बिठा के, सिस्टर की बहुत सपोर्ट थी, ठीक है, और सिस्टर ने फिर एक दिन, हमारी जो बड़ी सिस्टर थी, अल्लाह उनको करबट करबट जन्नत दे, उन्होंने वाले साहब से बात की। उनका की बात ये है कि ये अपनी स्टडीज की तरफ मुकम्मल तवज्जो देंगे, सब कुछ करेंगे, तो इनके ऊपर आप पाबंदियां कम लगाएं, शफकत है।
और वैसे ही ये कुछ भी नहीं करेंगे, वैसे इनकी शौक है तो इनका दाना मैं डालूं। तो वो खैर इस तरह इजाजत मिली। मुझे तो ये दौर याद है कि इन्होंने बड़े शाह साहब ने जाना शुरू किया, इनसे रहा था, इन्होंने अखबारात में लिखना शुरू किया। तो वो ना आपको पता पीटीसीएल का दौर था, मैं फैमिली में सबसे छोटा था, तो हमारे घर में फोन था, फोन सुनने की जिम्मेदारी थी मेरे पास। तो लोगों के फोन आने, लोगों के खत आने, तो मैंने वो पैगाम शाह साहब ने ऑफिस में आना तो मैंने उन्हें देने कि जी फलां का फोन आया था, फलां का फोन आया था, जी फलां आपका खत आया, फलां ये आया। उनमें से फिर मैंने खत पढ़ने भी, तो उनमें उन्होंने लोगों से एक किताब लिखने का वादा किया हुआ था। तो फिर उन्होंने कहना कि जी किताब पे काम हो रहा है। तो ये सिलसिला यानी इस तरह शुरू हुआ। और मेरी एंट्री इसमें, मुझे कोई खास शफक नहीं था इस शौक से, बिल्कुल मैं जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लफ्ज़ों में बताऊं। तो मैं सबसे छोटा था, तो मैं कुछ ऐसा, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं रही, तो वो ना मैं बिल्कुल फारिग था। उनका कि बात ये है कि घर में बैठे तो मुझे बुलाया, कि बात ये है कि यार ये मेरी मसरूफियत बहुत बढ़ गई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में आ जाओ। मैंने 2 वादे किए हुए हैं, किताब वाला वादा मैंने पूरा कर दिया है, तो मैंने एक मैगजीन निकालने का वादा किया हुआ था, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मैगजीन की जिम्मेदारी आप ले लें। ये किस सन की बात? ये है 2002-03 की बात है। 90s से उन्होंने आगाज किया, यानी वो 90s में आप कह लें 1-2 के इसमें अखबारात में लिखना शुरू किया सुहेल जफर साहब के साथ मिलके, फिर एफर्ट्स की, फिर इन्होंने आना जाना शुरू हुआ, फिर ये एक लड़ी बनना शुरू हुई। अच्छा, आपको ये याद होगा कि जो बड़े शाह जी ने है, देखिए अब मेरा भी उसी फील्ड से ताल्लुक है, तो बड़े शाह जी ने ये जो इंटरव्यूज का सिलसिला था किस सन में शुरू किया? इब्तदा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज ये 90s की बात है, ये 88 से बाद, यानी जब मेरी होश संभालने की, यानी मैं अगर थोड़ा सा अपने आप को एज ए मैच्योर देखूं, ये लेट 80s 90s का अर्ली आप कह सकते हैं, यानी 88-87, यानी यहाँ से। अच्छा, जब उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया, फिर उस बुक की कंपाइलिंग के लिए बड़ी मेहनत की उन्होंने। वो बुक अगर आज भी आप वो देखें तो उसको, उसके लिए जो मटेरियल इकट्ठा करना था, मुख्तलिफ शहरों में जाना, मुख्तलिफ नस्लें इकट्ठी करना, फिर उस वक्त दौर और था, आपको तस्वीर खींचनी है, पता नहीं वो तस्वीर सही आई है नहीं आई है, वो आपने कैमरा रोल से, फिर आपको फोटोग्राफर भी एक्सपर्ट करनी उसी से, और फिर उस दौर में ट्रैवल भी आपको पता है इतना इजी नहीं था। क्यों? क्योंकि टाइम लगता था किसी जगह पे, क्योंकि पहुंचने के लिए, यहाँ आज हम 3 घंटे में पहुंचते हैं, उस वक्त आपको 6 से 8 घंटे लग जाते होते थे। क्यों? रोड्स का जो निजाम था वो ऐसा नहीं था, ठीक है। तो बहरहाल ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया, फिर वो बुक उन्होंने कंपाइल की, और उस पर काफी टाइम लगा उनको। मेरे ख्याल में 5 साल का, 4-5 साल का अर्सा लगा कम से कम, उसका सारा मैटर इकट्ठा करते उसको करते। फिर आगे की बारी मैगजीन की, ठीक है। ये आता था, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, वीकली आता था, ठीक है। और बाद का ऐसा भी हो जाता था कि कोई खास चीज आ जानी तो अखबार इंतजामिया ने कहना कि जी दफा ये पेज रोक लो, अगले हफ्ते करते, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ गया, ये चीज आ गई। हालांकि कमिटमेंट थी, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स थे, पर फिर भी आपको पता है कहते कि फिर इंडिपेंडेंट काम किया जाए। वो मुझे अच्छी तरीके से याद है, मुझे उन्होंने बिठाया, उन्होंने सारे कॉन्टेक्ट्स पहले ट्रांसफर किए, फिर एक एड्रेस बुक थी वो ट्रांसफर की, फिर हमने राब्ते करना शुरू किया, फिर मुझे कुछ उन्होंने स्टाफ दिया जो रिलेटेड टू सहाफत था। फिर उन्होंने कायदे से एक तरबियत नहीं की जाती कि जी इस तरह मैगजीन है, फिर उन्होंने बताना कि जी हमने मैगजीन निकालना है, तो हमें हमारे अपने पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि हमारे जेन में है कि ये 50 सफ़ों का निकालना है, तो 50 का मटेरियल भी तो आपको चाहिए, आपने 30 का निकालना है, आपने 40 का निकालना है, आपने 50 का निकालना है। खैर वो ट्रेनिंग मैंने, वो 2 दोस्त वो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, उन्होंने
समझाया, कुछ कुछ अल्लाह की देन थी, पे जल्दी कर लिया कहने, तो वो ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। और फिर मैंने जब जाना शुरू हुआ तो ये जो आपने पहले जो जुमला कहा था ना, तो उस चीज का सामना शुरू में ही करना पड़ गया। तो वो खैर वो फिर अच्छा, उस वक्त तो मैंने ये टाइम भी देखा हुआ है असगर साहब कि अब लोग इंतजार कर रहे हैं, सब आगे बैठे हुए हैं और हम नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि मोबाइल का दौर तो आ ही गया हुआ था, यानी वो कॉल अब जी हो रहे, बता रहे हैं जी अब जाना हमने फर्ज मोहल लाला मूसा है और अभी पहुंचे हम वजीराबाद हैं, तो उनका कि जी गुजरात क्रॉस कर रहे हैं जी, आ गए ताकि अगले लोगों को तसल्ली हो जाए कि करीब पहुंच गए। तो वो ये टाइम भी देखा। फिर मेरे बाद आशिक साहब आए, नहीं आशिक साहब से पहले आए हबीब मुगल साहब। यहाँ पे मैं एक चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हबीब मुगल साहब एडवांस में माफी, कान जोड़ के हाथ जोड़ के, मुझे पता है मेरी वीडियो देख रहे हैं, एडवांस में माफी। हबीब मुगल साहब को आपके खिलाफ प्लांट किया गया था, इस बात में कितनी सदा? नहीं, बात सच्ची, मैंने बात सच्ची नहीं मुर्शद, यस और नो। मैं देखिए सुने, मैं महसूस ये करना शुरू किया था आपको कमजोर करने के लिए, आपके ग्रुप को। उन्होंने कहा कि जी हम भी देखे, यहाँ पे एक ना उस वक्त एक वेव चली, पहले ये वेव चली कि जी इनका मैगजीन मत लें, ठीक है, ये यानी कि आपके बड़ी मोहब्बत करने वाले। उन्होंने कहा कि जी मैगजीन ना लेंगे तो ना लोग देखेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह तो नहीं निजाम चलेगा। कुछ अर्सा गुजरा, उन्होंने देखा कि निजाम नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि जी इसका मतलब ये है कि हमें भी हमारा बंदा भी मैदान में उतरना चाहिए, ठीक है। दे हैव फुली सपोर्टेड वो। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हबीब मुगल ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत जबरदस्त, ही इज अ वेरी नाइस जेंटलमैन। बिल्कुल, इसमें कोई तो राय, कोई तो राय। फिर उसने बड़े बाइज्जत तरीके से इसको, फिर एक वक्त आया कि उसने खैराबाद भी कहा, अपने दूसरे कामों की मसरूफियत की वजह से, और इस जंगोजदल की वजह से भी मैं आपको बता दूं आज। उन्होंने कहा कि नथिंग टू डू। क्यों? अच्छा, जब मैं ये असल में आपको बताता हूँ कि प्रिंट मीडिया था ना, जाहिर सी बात है पहले आपको चीज प्रिपेयर करनी। आजकल तो वो उसकी जगह ले लिया कि डिजिटल ने, पोस्ट ने ले लिया। हाँ जी। आपको एक मैटर पे ज्यादा तवज्जो होती थी, लिखने पे ज्यादा तवज्जो होती थी, ऐसी है, प्रेजेंटेशन पे ज्यादा तवज्जो थी कि जी आपने उसमें क्या लिखना है। आपने पेज में, जैसे आप ही का मैंने इंट्रो करना है, मैंने आपका इंटरव्यू किया है, उस वक्त इंटरव्यूज का दौर था, लोग अपने इंटरव्यूज में भी चीजें बताते थे। फिर अपने उसी तरह पिजन की तस्वीरें निकालना बहुत मुश्किल काम, बड़ी मुश्किल से फिर वो तस्वीर को स्कैन करना, फिर उसको देखना, यानी वो एक पेज तैयार करने में ही ना हैव अ लॉट ऑफ टाइम। फिर आपने पूरे मंथ के, फिर उसमें आपने ट्रेवल भी करना है, चीजें कटिंग। आजकल तो दौर, उस वक्त तो ना ये फैसिलिटी थी ना ये चीज थी, तो उसमें ना खैर उसमें वर्क करना कोई आसान काम नहीं था। फिर उसमें कॉस्ट आती थी। फिर हुआ यह है कि जब भी किसी चीज में कंपटीशन आता है ना, तो वो जहाँ कहीं फवायद आते हैं वहां कहीं नुकसान भी आते हैं। वो आजादी कर लाएंगे, वो दे देंगे, वो करो, मार्केट ने तो आपसे पहले मांगने हैं। बिल्कुल ऐसे। उसका अगर आपका 2 लाख का बिल बन गया या 4 का है, उसको कहना कि आप यहाँ रखे, तो फिर इस चीज को आगे चलते हैं, आगे ले जाए। तो खैर कहने का यह है कि ये तो मैं कहीं और नहीं कहूँगा, हबीब मुगल ने बड़ा अच्छा काम किया। हाँ, वो आए, उनको भरपूर सपोर्ट की, उन्होंने भरपूर सपोर्ट की, दोनों ने। नाम तो नहीं ले रहा ना भाई, आप आ सकते हैं, सरकार तशरीफ ला सकते हैं, आ जाए। अभी नहीं, अभी तो 2 मिनट आ जाए, कुछ नहीं लाना आपने, सिर्फ अंदर आना है अगर आना है तो जी। वो ये जनाब ये सिलसिला, वो यहाँ पे फिर हम दूर निकल गए थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहता हूँ। मियां नजीर पार्टी को पांव पे खड़ा करने में आप लोगों का बड़ा किरदार, कितनी सदाकत है इस बात? ये तो खैर अब भी लेबल हम पे कर दीजिए। आपने शाह साहब की जो किताब है उसमें मियां नजीर की जो नस्लों का एक तफसील से जिक्र मौजूद है। मियां साहब को अल्लाह कबर जन्नत नसीब आमीन। उनमें सबसे बड़ी क्वालिटी जो मैं आज कबूतर बनाना उन पे, रंग साज बड़े बहुत बड़े थे। ये देखें, ये चीज जो होती है, ये चीज, और
ओ यार केड़े कमन पै गए हैं। ये तो ब्रेक बाद में होनी है, ये को नहीं होना, पहले ये काम मुकम्मल होना है। नहीं मियाँ साहब का जो आपने जिक्र किया, देखिए बात ये है, मियाँ साहब को वाकई वैसे तो अल्लाह की जात होती है, पर उनको जो बामे अरूज जो लोगों में उनकी पहचान बनी, शनाख्त बनी, उसमें नायाब हैदर का जो किरदार। सर मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे, ये मुझे कहने में कबाहत महसूस नहीं हो रही, मेरा ताल्लुक इस वक्त टिपिकल मियाँ नजीर पार्टी से लाहौर में वाहिद फर्द वाहिद हूँ इस वक्त, बाकी किसी को चलो खड़ा नहीं होने दिया जा रहा, वो एक अलग इशू है। शागिर्द जाने जाते हैं उस्तादों के नाम से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मामला उलट था। मैंने उस्तादों के शोरूम में मियाँ मोटर्स के ऊपर नायाब हैदर की दीवार से बड़ी तस्वीर लगी देखी हुई है। मतलब कि यहाँ पे काम उलट ये था कि कुछ शागिर्द शनाख्त बने उस्तादों। नहीं देखिए ना, मीडिया की रिप्रेजेंटेशन थी, देखे मीडिया उभर रहा था, ग्रूम कर रहा था। मीडिया ने तुम क्या काम किया, जो ये कबूतर परवर बिखरे हुए थे ना अपने अपने जिलों में, अपने अपने शहरों में, उनको एक जगह पे इकट्ठा कर, यानी एक लड़ी बनाना शुरू, एक जंजीर बनना शुरू हो गई। आज ये उस जंजीरी के सारा फायदा उठा रहे हैं। उसके बाद ग्रुप्स गैदर होना शुरू हो गए, उनमें यूनिटी आना शुरू हो गई, चीजें यानी सिस्टमैटिक होना शुरू हो गई, एक दूसरे को फॉलो करना शुरू कर दिया आपने। ये सारे का सारा जो सिलसिला है ना, क्रेडिट ये असल में अपने वो क्या कहते हैं मुंह में मियां मिट्टू बनने वाली बात हो जानी है। इसमें मीडिया का एक बड़ा अहम और क्रीती किरदार है। आजा आजा एक बाबर वो निकल तुम्हें तो चल ये काम खराब कर रहे हैं। ये असल में ना, ये आज शायद मेरे में तफसीरियत मानती है कि मीडिया की जो कंट्रीब्यूशन है ना, आज ये जिस बामे अरूज पे पहुंचा हुआ है और जो इसका सेटअप हो गया है, जिस यार आप लोग बुनियादें ना रखते, कहाँ मीडिया था, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना। ये जो काम कबूतरबाजी की मीडिया के अंदर है ना, ये पक्की बात है, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल बंदा ही कर सकता था। हम लोग तो देखो, मैं अगर इस वक्त मुझे लोग जानते हैं 185, 86, 190 ममालिक में देखा जाता तो उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं यार आप लोगों की वही इब्तिदा है, जहां पे शागिर्द जो ना वो शागिर्दी इख्तियार करने से पहले आप लोगों को रिपोर्टिंग करते देखो। और ये आज शागिर्द बैठे हुए पे मुझे 24-25 साल हो गए, इससे पहले आप लोगों को देखता रहो। ये बुनियादें आपकी हैं, जो बिल्कुल ये तो माने या ना माने, इख्तिलाफ रखे या ना रखे। और ये इसमें नायाब साहब का असल क्रेडिट उनका इसलिए है कि ये सारा जो पीछे से जो सपोर्ट थी या आइडियाज थे या खाका था, उन्हीं का बनाया हुआ था। उसमें मैं एंटर हुआ, मैंने उनके कहे हुए उनकी ज़ेरे निगरानी इस सिलसिले को आगे बढ़ाया, और फिर उनकी मसरूफियत सरकारी बढ़ती गई और मेरी इधर बढ़ती गई। ठीक है, और ये यानी एक टाइम पे ये परमानेंट काम की शक्ल इख्तियार कर गया। मैंने से बतौर परमानेंट काम किया है। मैं आप मुझसे पूछे, एज ए मैंने जर्नलिस्ट, एज ए मैगजीन ओनर कह लें, चीफ एडिटर, मैंने एज ए यानी आप एज ए प्रोफेशनली काम किया। मैंने प्रोफेशनली काम किया होता है जो आपके लिए रोजी रोटी का भी इसको मैंने किया। ठीक है, और ही इज अ वेरी वेरी हैंडसम, बहुत अच्छे तरीके से किया। ठीक है, उसमें बहुत सारे मैंने आपको बताया कि अभी मुगल साहब आए, उसके बाद आशिक हुसैन साहब आए, उसके बाद वो कसूर से वो अल्लाह वो हमारे प्यारे भाई, उसको हदायत देव, क्या नाम है नाम मेरा ज़हन से कभी आ जाएगा। पिजन, वो क्या नाम था उसका? नहीं, वो बबिस्तार की शागिर्द था। हाँ, बबिस्तार की वो पिजन पाशा साहब आए और उनको ना इसी तरह फिर उसके बाद लाला माजिद जैन जट था। हाँ, जैन जट पहले, और आपका बहुत बड़ा फैन है मैं, ये आपको डूइंग एक्सीलेंट वर्क। शहजादा मैं मेरी देखें कि सब के सब जो आए ना, मुझे आज भी याद है
जैन नहीं आए, उनसे मेरी मुलाकात, उनके वाले साहब और वो इकट्ठे थे, ठीक है, बड़ा अच्छा ग्रूम किया उसने, ठीक है। लाला साहब से मेरी पहली मुलाकात लाला मुझसे हुई। लाला साहब से पहली मुलाकात लाला मुझसे, हाँ, लाला मुझसे खारिया में एग्जैक्ट बिल्कुल यही, वहां पे कोई फंक्शन था, मैं वहां पे लेट हो गया, मैं आ रहा हूँ, बल्कि मुझे याद, अगर थोड़ा सा सही में करेक्ट कर लूं तो मैं स्पेशल नंबर निकालना चाह रहा था। वो कहानी बात है, वो भी एक यानी वो आप कहने के उस वक्त जंग बन गई, उसके लिए भागदौड़ था। तो वो खैर वो फंक्शन में वो साथ ही वो काम भी हो रहे हैं, चीजें भी हो रही हैं, तो उसकी भागदौड़। तो जी वो मैं वहां पे पहुंचा, तो वहां पे मेरी मुलाकात लाला साहब से पहली मुलाकात हुई। तो मुझे उन्होंने कहा, मैंने सचरी से उन्होंने कहा कि जी मैं भी अब इस फील्ड में कदम रखने लगा हूँ। मैं बड़ी अच्छी सी बात है। मैंने देखा कि तो बारीक बंदे और बुजुर्ग बंदे, और मैं कहा जी अच्छी है, तो आप के साथ, मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम। ये मेरी उनसे पहली मुलाकात। लाला ने बहुत अच्छा काम किया। ये देखिए, इख्तिलाफ राय होना एक अपनी चीज है, पर किसी के काम को ना, मैंने कभी आमिर रांझा ही इज डूइंग एक्सीलेंट वर्क, इसलिए मुझे कैसे इस वक्त डोमिनेटिंग है आमिर रांझा, इस वक्त डोमिनेटिंग है इस काम का, कोई माने या ना माने। नहीं, आमिर रांझे ने बहुत, देखिए उसकी एक वजह है, इसको ना फेसबुक पर लाने में जो पहली पहल है ना, ये आमिर रांझा उन्हों की तरफ से, लाला माजिद अवान उन्हों की तरफ से। उस वक्त इन्होंने पहली वेबसाइट जो बनी है ना, साथ हमारी नहीं बनी, एक आगे पीछे कटी है, पर जो मैं कहता हूँ, देखे जी मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं आपको स्ट्रेट वेबसाइट पे लोग बाहर वाले ना मैगजीन देख लिया करते थे, ठीक है, वेबसाइट पे मैगजीन लॉन्च हो ना, ठीक है, ये वेबसाइट से सर्च शुरू हुआ, उसके बाद फेसबुक आया, ठीक है, उसके बाद ये फिर ये मीडिया बात। मैं आपको दिलचस्प चीज बताऊं, क्योंकि मैं टिपिकल हम वो काफी थे ना, तो सबसे एंड पे जो फेसबुक की एंट्री है ना, वो आपकी है। यानी कि पायनियर सबसे एंड पे आ रहे हैं। नहीं तो बात देखिए, मैं तो आपको बिल्कुल, अच्छा वो फिर मुझे लोगों ने कहना, बाहर से फोन आने, मैंने कहा जी मैंने कभी कहना कि अच्छा ये भी कोई चीज बुलाया है। तो नहीं मैं बातें, वो आपने कहते खरी बातें करो, तो खरी बातें अपने कहते नहीं चाहिए, तो फिर खैर बड़ा, फिर वो उसका समझ गया कि हमारा फेसबुक पेज ऐसा वो हाईलाइट हुआ, ऐसा आगे गया कि वो टॉप पे चला गया, सबसे ज्यादा व्यूअर्स हमारे पास, आपके पास थे, पता मुझे। फिर उन्होंने कहा कि इसको रहना नहीं चाहिए, हम दोबारा खड़ा कर लेंगे, ले जाओ भाई। वो उसको किसी ने, अल्लाह उसका भला करे, उसको हैक कर दिया, किया भी किसी ने बाहर से, और इसलिए नो ब्लेम, नथिंग टू डू किसी पे। तो वो ये एक आपने जो पूछा ना सफर की बड़ा लंबा, इसके लिए तो आप वो 6 घंटे भी करेंगे तो वो कम हो जाने तो ये चीज है। तो अच्छा सर, देखिए इतनी मोहब्बत जी, ये नया बहादुर साहब से मोहब्बत मियां नजीर साहब की मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है। इतनी मोहब्बत होने के बावजूद राहें जुदा कैसे? बड़ा जी ऐसा सवाल है, तल्ख सवाल है सर, तल्ख है, कहीं सोचता हूँ कि इसका जवाब ना दूं। आप देंगे इसका जवाब? एक क्लैरिफिकेशन जरूर है, ये क्लैरिफिकेशन नहीं, ये फैक्ट है कि शाह साहब ने नहीं छोड़ा, उधर से छोड़ा गया था, शाह साहब ने छोड़वाया गया, जो हुआ वो एक ऐसी है, उसको क्या करना है, देखे उस मुर्दे को काट, बात बहुत क्या है, शाह साहब ने नहीं छोड़ा, मुझे आज तक है, मैं आपका कोट कर देता हूँ, एक दो तहरीर, क्योंकि मेरा मोटो था, मैं आपको बता देता हूँ, और बाज़ बार मोटो भी आपके गले पड़ जाता होता कि जी हम हर एक का व्यू देते हैं। गुजरात में अरे से कुछ दोस्तों ने सरे महफिल कह लें आप, फंक्शन में वो हो गई, दूसरी घर में कही तुझ तो नहीं छापना, तुझ तो नहीं छापोगे, मैं क्या छापेगा, मैं कहने बंदे सुन रहे हैं छापेगा, वो छापा मैंने, वो मियाँ साहब से कुछ वो अल्लाह जन्नत से करे इख्तिलाफ लेके गए, तो वो पता नहीं शायद रिजल्ट नहीं आया वगैरह, उन्होंने वो अपनी वो बयान उसमें ये किस छत की बात हो रही है जिन्होंने ये कहा, ये तज़किरा जरूर कर, ये गुजरात से हैं, क्या नाम है उनका?
और कुजा से हैं थे, मुझे नाम इस वक्त तभी आ जाता है। कुजा से तो मलिक परवेज है। मलिक परवेज, हाँ बिल्कुल। कुजा से तो एक ही है, वो मलिक परवेज साहब, और बड़ी अच्छी तरह उनकी तहरीर आई। अच्छा, ये मलिक परवेज ने कहा था? और यानी वो वहाँ पे सारे कैसे गुफ्तगू है ये। अच्छा, तो पर ये इस मौजू को वो किसी और, आपको पता है फिर एक कोई चीज को कई रंग आ जाते हैं। देखिए अब बात हम कर रहे हैं सीधी, आपने ये बात देखिए जिक्र उनका हुआ, ये जरूर कर देनी चाहिए थी। ये प्रिंट मैं साला भी निकाला जा सकता है पर उसमें टाइम लग जाता है। अच्छा खैर, ये सरेराह वाकया। अच्छा बात ये है कि वो हुआ, चीजें हुई, तो एक दिन शाह साहब ने ना बुलाया, मुझे बुलाया, यार इस किस्म की सिचुएशन अगर हो गई हुई है, मेरी मसरूफियत थी, कुछ टाइम की कमी और चीजें, मेरे दूसरी चीजों की ज्यादा तवज्जो है, तो इस सिलसिले में क्या होना चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि जी मैंने तो, आप मेरे उस्ताद हैं, आपसे यही सीखा है कि उस्ताद नहीं बदले जाते, उस्ताद नहीं बदले जाते, उस्ताद होता है, उस्ताद ही होता है। तो बहुत खुश हुए, कहते वेल डन, एक्सीलेंट, आज तुमने दिल खुश कर दिया मेरा ये बात करके कि मैंने कहा हमारी तरफ से कोई पहल नहीं कि उन्होंने पम्फलेट तकसीम कराए, क्यों कराए, फंक्शंस में वगैरह, लेट्स फॉरगिव। उसके बाद आपके इस शौक की मजबूरी है, आपने जब इस शौक में रहना है, इसमें कुछ अच्छाइयां, तो फिर कुछ आपको मजबूरन काम करने पड़ेंगे, बिल्कुल। वो फिर लाहौर वालों तो मुतालबा है उनका, जब हमारे पास पाक मौजूद है हकीम शहजादा साहब की, ठीक है, तो वो हम आपको देंगे, वो और को कहेंगे तो फिर और कई। ये सन क्या था? ये आई थिंक 2005-6 की बात होगी मेरे ख्याल में, ठीक हो। अच्छा, उससे पहले शौक लाहौर का एक था? नहीं, लाहौर का शौक कई दफा एक हुआ, कई दफा डिवाइड हुआ, उसकी एक अपनी तारीख है। यानी हाजी साहब की, हाजी मेहरअसगर साहब की और चौधरी सफी साहब की गेम, उनका खत्म होना, फिर जो हाजी मेहरअसगर साहब, सफदर इकबाल टेंटे वालों की गेम, इसी तरह फिर रियाज पार्टी भी है भी, यानी गेमों यहाँ पे मुख्तलिफ जो आप ये कह रहे हैं कि दफे बनती रही हैं, वो निज़ाम चलता रहा, वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक में अगर हम इस तरफ निकल गए तो रोक कहीं और निकल जाएगा, बिल्कुल ठीक होगा। और ये चीजें ना, ये अब इनकी गुफ्तगू कमल होगी तो ये चीज होनी है। तो दूसरी चीज ये है कि अपना एक चीज है कि इस तमाम दौर में एक कोशिश है, मेरा ज़मीर आज मुतमईन है, किसी का ज्यादती की कोशिश नहीं की। ज्यादती बताओ, किसी की हक तलफी करना, किसी को डिफेम करना नहीं, किसी पे तोहमत लगाना। कोशिश की है कि हकदार, यानी जिसकी कोई नहीं सुन रहा ना, उसकी आवाज बनो, और यही मेरा, यानी अगर कोई जुर्म होगा ना तो इसके अलावा जुर्म कोई नहीं तो मैं तो सामने हूँ, जस्ट एक ही जुर्म है कि अगर किसी, हाँ कई दफा ऐसा हुआ है, उनका की जरूरत सी है, मैं कहा यार एक बंदे नाल ज्यादती हो रही है तो तुसी गलत भी ना कहो, चले की फायदा, कोई नहीं, वो पूरा ग्रुप नाराज हो गया। कराची में क्या इशू हुआ था, यही स्टैंडिंग थी, और उस स्टैंडिंग पे आज तक मैं वहीं पे खड़ा था। एक चीज थी, वो मैंने नहीं की, मैंने प्रेजेंट की, सिर्फ प्रेजेंट करना आपका जुर्म है कि क्यों प्रेजेंट की, हमारा काम है प्रेजेंट। बस आप प्रेजेंट नहीं करेंगे तब भी बुरे, करेंगे तो तब भी बुरे बस लेकिन मुर्शिद पाक सच के साथ खड़े रहे। नहीं,
देखिए आज इतनी अल्लाह ताला ने जो इज्जत, मैं उसका शुक्र नहीं अदा कर सकता। लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतना ऑनर करते हैं। तो कभी मैं सोचता हूँ ना कि मैं इस फील्ड में, मेरे दोस्तों ने मुझे कहना, वो बड़ी अच्छी अच्छी सीट्स पे है माशाल्लाह, मुझे कहना कि कितने चला गए हैं यार, कितने तो बंदा कितने पहुंच गए। तो आज मैं प्राउड फील करता हूँ। मैं कहता हूँ, कभी कहता हूँ कि यार आप तो मेरे, फिर एक दो दफा मेरे फंक्शंस में आए तो वो हैरान हुए कि यार इतने बड़े फंक्शंस, इतनी बड़ी ये। मैं कहा यार ये भी एक फील्ड है। मैं कहा बस आ गया हूँ, इन लोगों ने प्यार दिया। अच्छा, ये फंक्शन का ट्रेंड किसका? ये देखें, फंक्शन का ट्रेंड में करने में नायाब साहब का भी बड़ा किरदार किरदार है। हमेशा उन्होंने कहना कि यार कोई यूनिक चीज करें। फिर इस साइड पर अगर जाए तो चौधरी मोइन ने बड़ा किरदार अदा किया। नहीं, वो तो बाद की बात है ना। नहीं, मैं बात देखें, वो एक और है। देखें, एक अकेला 2-11, जिसका क्रेडिट उसको दो, उसको उसने भी एक जंग लड़ी है। कि मेरी उससे बड़ी, यानी यहाँ प्यार मोहब्बत। आपका सबसे ज्यादा इख्तलाफ पंजाब में उनसे होता है, सीधे लफ्जों में कहूँ, मैं सीधे लफ्जों में कहता हूँ। देखिए जी, इसमें मुझे ये सच्ची बात है, ये कहनी चाहिए, आपका सबसे ज्यादा इख्तलाफ चौधरी मोइन नवाज से होता है। उससे मेरी जो कुर्बत है ना, उससे जो मेरा प्यार है, वो अपनी जगह है। एक मिनट, आपका फोन जाना और सिर्फ कहना बाबा जी पिघल गए। मैंने और उसने ना, उन्होंने 7-8 साल, और तीसरा बंदा ये था, इसकी शक्ल दिखाया था, चौथा उसमें फिर ऐड हुआ था अमर रंजा। अच्छा, बड़ा सफर किया, बहुत सफर किया। देखें, चौधरी मोइन नवाज गुम्मन, मैं, मिस्टर उमर दराज, हमारी गाड़ी चल रही, कभी हम अपनी गाड़ी खड़ी करनी, उसके बाद और उसकी गाड़ी में बैठ जाना, और चल दी सफर चल रहा है। देखें, उसको भी एक ना कबूतर परवरी को उसने ना एक नई सिमत दी लोगों में, एक ऐसा यानी बनाया। वो कहने कि जी आपका पीछे आता, मैंने कहा यार हाथ हमारा होना, एक अपनी जगह चीज होना, एक इंसान की अपनी रेजोल्यूशन भी तो होती है ना, कि नहीं होती है? होती है कि नहीं है? होती है, बिल्कुल। यही वो चीज है। और इख्तिलाफ भी उतना ही हुआ, हम दोनों में से, वो कहते ना कि सुई नहीं लगती थी। और इख्तिलाफ की बेस कुछ भी नहीं। अब उसको इस वक्त डिस्कस करना जरूरी नहीं है। वो बहरहाल फिर उसके बाद फिर चाहत और मोहब्बत नहीं, एडा प्यार तो मोहब्बत तो उन्होंने तो सामने पार्टी खिलार दी थी। नहीं नहीं, वो एक असूली नहीं, वो असूल की लड़ाई थी। यही तो मैं कह रहा हूँ, गलत को अपने को भी कहे ना कि ये यार ये बंदा गलत है यार, ये तुम अपनी जगह पे गलत हो, हूँ मैं तेरे साथ, पर मैंने इस चीज की मुखालफत करनी है, बस ये काम होता है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नजमन पे बिजलियां, वो यहाँ पे कहीं सदाकत नहीं होती। उसकी जब बताऊं क्या है कि जब बाज़-औक़ात ना इंसान एक लय में या रॉ में बह जाता होता है और वो उसमें कुछ हदों को क्रॉस कर जाता, बिल्कुल कर जाता, वो फिर चीजें जब एक्सट्रीम पे चल जाए तो वो इख्तिलाफात का बाइस बन जाती है। बाबा जी की जो जीते हैं, जो उन्होंने कारनामे हैं, उसको हाईलाइट भी आप लोगों ने किया। किसी हद तक अगर कहा जाए, उड़ाए उन्होंने, हाईलाइट आपने किया, दिखाया, दुनिया को दिखाया, मोइन नवाज को दिखाने वाले भी आप लोग। नहीं, वो अपनी वो एक अपनी चीज है जी, वो एक दूसरे से देखें, चाहत है, मोहब्बत है, और कोशिश हमारे साथ कोई मुझे एक बताए जिसके लिए मैं कोई ऐसा बंदा है जिसका मैंने इंटरव्यू ना किया हो, बता दें सबका। कोई एक बंदा, कोई एक आप नाम ले दें जो कुछ सीनियर होते हैं, जिसके कोशिश ये की है कि हम सबके पास पहुंचे। हर एक फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर मैंने बताया ना, फिर मैगजीन्स आते गए, लोग इस फील्ड में एंटर होते गए, और मैं फिर एक नई दौड़ शुरू होती गई। फिर हर एक ने किसी ना किसी से अपनी एफिलिएशन बढ़ाना शुरू कर दी। फिर वो कहते हैं कि कुछ लेवल्स लगना शुरू हो गए। फिर वो एक और यानी
चीजें कहीं कहीं से निकली और फिर वो कहीं से कहीं। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, आपको बड़े ज्यादा सलाम आ रहे हैं जैन जट साहब, और बड़े ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट है, सबको इज्तिमाई जवाब दे। नहीं जैन, मैंने बताया ना कि जैन में दो क्वालिटी, मैंने बरमला कहा आप उसकी नहीं, मैं रोकता हूँ, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी वो मुनाफिक नहीं है। यहाँ किसी के साथ है या नहीं है जैन नहीं। देखिए मैं कुछ और कहना, लेकिन मैं हमेशा काम की तारीफ करता हूँ। जैन की तारीफ इसलिए कि कबूतर को जो दिखाने की एक्सपर्टीज वो उसके पास बहुत बाकमाल। देखिए एक चीज है, आप बताएं कि जी मैंने बताया ना कि उस्ताद आशिक हुसैन वो आए, हमने इकट्ठा सफर भी किया, इकट्ठे चले भी, फिर उन्होंने अपना मैगजीन मुझ में हमारे पास मर्ज भी किया, ठीक है। उन्होंने 2 साल में ना, 2 साल में वो इस फील्ड में रहे, 2 या 3 साल रहे शायद, लोगों से सीखा। उसमें क्वालिटी ये थी कि उसने बहुत जल्द पिक किया, क्योंकि वो टिपिकली कबूतर परवरदा या कबूतरबाज कहते हैं, और वो वापस अपनी फील्ड की तरफ चला गया। पिकल्स भाई जब आप जाएंगे एक कबूतर परवर का या कबूतरबाज का, कबूतरबाज के पास जाना, उसके कबूतरों को देखना या उसकी गुफ्तगू से कुछ सीखना, अगर आप में पिकल्स हो। यही वजह तो आज स्काई किंग है ना। बड़ी बहुत तरक्की की, ये उनमें से है, आशिक उनमें से है जिसने यूं नीचे से यूं ये टॉप पे आ गया, टॉप पे आ गया, आगे खड़ा हो। अब इस वक्त टॉप पे, और नीचे नाम देखे कितने कितने बड़े नाम है। हाँ बिल्कुल, लोग सोच भी नहीं थे सकते उनकी छेड़छाड़ करना, और वो टॉप पे खड़ा, ये प्लस पॉइंट है। अच्छा सर, अब मैं दोबारा वापसी आता हूँ लाहौर की तरफ। लाहौर का शौक बनता बिगड़ता रहता है। अभी पिछले साल भी इकट्ठा हुआ, बड़े खुश, मैं तो बड़ा खुश था, चल यार मैंने भी अपने इंटरव्यू लभन दे, नहीं तो मेरे तो इंटरव्यू तो पाबंदी होती है, लेकिन एम फटाफट ही फिर खत्म हो गया। इन पाबंदियों का मैंने बड़ा सामना किया, ये जोड़ते ही मैं भी करूं। नहीं ये उसकी दरवाजी नहीं। देखिए बात ये है कि ये बदकिस्मती है हमारी कि हम अपना गुस्सा कहीं और निकालते हैं, अपने किसी को और पे कह देते हैं। नहीं, डू एवरीथिंग। मैं तो वैसे मेरी इच्छा शुरू से यही थी कि मैं विदाउट अपॉइंटमेंट कभी नहीं किया, यानी पहले से शेड्यूल बनना कि आज हम फलां जगह जा रहे हैं, फलां जगह जा रहे हैं, या आज वाला ये वो जो कुछ लोगों ने एक नए दौर का आगाज किया था कि जी डायरेक्ट ही पहुंच गए, मुंह उठा के चले गए। हाँ नहीं, वो मैंने कभी ऐसा नहीं, मेरे नथिंग। तो मैंने बड़े डिग्निटी से काम किया, बहुत ज्यादा डिग्निटी से। मेरा इख्तिलाफ राय हुआ है मादर के साथ, मैं तल्ख बात कर रही हूँ अपने तमाम दोस्तों से, भाइयों से। हमने अपने आप को ना खुद डिग्रेड किया, हमने अपनी पहचान और अपनी वर्थ को खुद कम किया। हमारा भी एक रोल था इस शौक को प्रमोट करने में, लेके जाने में, और इसको बामे और उस पर पहुंचाने में। हमारे अलावा करी कोई नहीं था सकता, मीडिया पर्सन ना होते तो नहीं था जाना। ही असातिज़ा का एक अपना किरदार है, देखो प्लेयर्स का एक अपना किरदार, हमारा जो किरदार था इनको एक, हम लोगों ने अपने आप को डीवैल्यू खुद किया है ऐसी। अब मैं बहुत कम आपको क्यों नहीं जाता नजर आता, कुछ मसरूफियात भी बढ़ गई, और कुछ मैंने तो हमेशा काम किया डिग्निटी से। कोई एक और चीज मैंने बताया ना कि मैं ये था गुड अर्निंग का जरिया था यार, हम एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं सर। देखिए एक किसी भी काम की, आप किसी जाते हैं ट्रेवल एजेंट के पास जाते हैं कि जी मैंने टिकट लेना है, वो अपनी सर्विसेज बीच में उसने डाली होती है जो आपको टिकट देता है। बिल्कुल ऐसी है। आप टीचर के पास एक जाते हैं आजकल के दौर कि जी बच्चे को ट्यूशन पढ़ानी है, वो सर्विसेज के उसको पेड आउट करता है। ऐसी है। ठीक है, आप किसी के पास जाएंगे, आपने गाड़ी निकाली, गाड़ी में पेट्रोल डलाया, चले गए, आपने वहां पे जाके 2 घंटे लगाए, आपने उसका इंटरव्यू किया, आपने चीजें की। पहले दौर में तो हम क्योंकि प्रिंटेड था, उनको जाके रिसाले भी देने, सब कुछ करना, क्या उस सर्विसेज की कोई कीमत नहीं? क्या ये कोई अड्डे वास्ते है, या कोई हम कोई वो जिससे कह रहे हैं कि ये वो हो जाएगा कि अब मैं वो दूसरी तरफ निकल जाऊंगा तो फिर ज्यादा रिहाइश हो जाना, कि ये कोई हम मांग तो नहीं रहे मेरे ख्याल से।
कराची तारा तो निकले नहीं, ये किसी के तनकीद नहीं थी, ये किसी को नेगेटिव देखे, पर ये बात ये था कि हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप बनानी चाहिए थी। मेरे बहुत डिग्निटी थी। आज भी जहाँ जो काम करता हूँ अपने तमाम जूनियर्स को ये कहता हूँ, अपने तमाम साथियों को ये कहता हूँ, बल्कि मैं अगर कोई मुझे जूनियर बनाते हैं और जो सीनियर बनना चाह रहे हैं उनसे भी ये कहता हूँ कि हमें अपनी जो डिग्निटी है ना उसका ख्याल करना चाहिए बस। तो कहने का एक चीज और जरूर है, ये आप जो पूछा है लाहौर का जो शौक है ना, लाहौर के शौक की जो मैं सीधा पूछता हूँ, कौन इकट्ठा होने दे रहा? देखिए मैं बताऊं, बात ये है कि मेरी बताऊं क्या है कि यार गलत को सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं गलत हूं ना, ये पेपर नहीं आपके सामने मौजूद, आपके तो कोई गाड़ी ले, मुझे मानना चाहिए मैंने अपनी गलती ऑन एयर तस्लीम की हुई है, महफिल में की हुई। यार मैं इस जगह से गलत हो गया, मेरी तो गलती हुई, बंदा गलत नहीं थी, मैं गलत थी। यहां पे बताऊं क्या होता है, यहां पे फार्मूला 90% बताऊं क्या, बद से बदनाम बुरा। आपने चीज की तहकीक नहीं करनी, दूसरे को बदनाम कर देना है, वो बेचारा सफाइयां दे दे के मर जाएगा। बात यह है कि प्रिंसिपल है, एक असूल है। देखें लाहौर को एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, सब ये चाहते हैं, पर क्या उसका कोई असूल और कोई जवाबत नहीं। बात यह है सिर्फ किसी से कोई ताबेरा नहीं, गलत को गलत कहे। अब भी हमारा यही था कि यार एक डिसीजन हुआ है उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, मैंने मान लिया। मैं एक और जुमला कर देता हूँ, असलियत में डिसीजन गलत नहीं हो जाते, इम्प्लीमेंट होते हैं कि नहीं होते? होते। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि वो डिसीजन गलत नहीं है, मैं फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट, पर ये कहें कि जी अब उसके बाद आप बंदा बचाओ मुहिम शुरू हो जाए तो कोई फायदा नहीं। एक मिनट बस, मैं आपको रोकना चाहूंगा जी। दोस्तों, आज मौजू सिर्फ सैयद तुराब हैदर और नयाब हैदर, और कोई मौजू नहीं है मेरा। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात। आज का मेरा मौजू ये दोनों भाई तारीख साज शख्सियत है, और ये मेरा फर्ज था बीइंग जो कबूतरबाजी के रिपोर्टर, बीइंग जर्नलिस्ट ऑफ कबूतरबाजी, ये मेरा फर्ज था कि इन दो सीनियर को प्रमोट करना, और मैं वही कर रहा हूँ। आज सिर्फ और सिर्फ मैं ना अक्सर बाहर निकलता हूँ, पंजाब में जाता हूँ, लाहौर में जाता हूँ, इनकी जो है ना वो दिल में ये बात होती है यार इनके ही जो है ना वो खिलाफ लोग क्यों बात करते हैं। तो चल दिला चल के पूछ तो सही तुराब हैदर साहब से कि आपकी मुखालफत क्यों है। हम मुखालफत की एक ही वजह मैं बताता हूँ यार, गलत को गलत कहने के लिए बात ना क्या होता है, इसका गंदा इस्तेमाल कर लो, इसका इस्तेमाल कर लो, उसका कर लो। यार गलत को गलत कहो। आप लोग क्यों नहीं कंधे इस्तेमाल करते हैं? आप अपने पांव इस्तेमाल करते हो, टिके रहते हो एक जगह पे। मैं देखें, मैं यार मुझे एक बात बताओ, मैं चलो एक छोटा सा सवाल मैं आपको रोक तो माजरत के साथ। आपके जितने भी दोस्त हैं जो इस वक्त लाहौर वाले हैं या फिर पंजाब वाले, जितने भी दोस्त, क्यों नहीं छोड़ के जाते आपको? अगर आपके अंदर इतनी खामियां, इतनी कोताहियां हैं तो आपको क्यों नहीं छोड़ के? एक बंदा को तोड़ के दिखा दे मुझे जो आपके साथ खड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा मैं देखो अपने दोस्तों साथियों पे फख्र है। देखिए हमेशा असूल और कानून की जंग लड़ी है। देखें गलत है तो गलती माननी है कि हमने एक वाकई, देखें मेरा ज़मीर नहीं मुतमईन होता, किसी का आप हक खा लेंगे ना, खा लो हक, 4 गुना ना देना पड़े ना तो मुझे पकड़ लेना। मैं कहता हूं मेरे वाले साहब से 2 पुरानी कहावतें आ गई, जैसी करनी वैसी बननी, और दूसरा आपको यहाँ पर भी जवाब देके जाना है, अगला जवाब तो देना ही देना है, या भुगतने आगे जवाब देना है। हर जगह पे डंडी पड़ने हैं, गलत करोगे तो ऐसी होगा। किसी का देखें हमारा क्या, मुझे देखें सारे काबिल यहाँ पर सब जगह एक ही मसला है कि हम लोग ये जो पार्टीज़म है, ये जो आजकल ये चक्कर चल गया ना चौतराहट का, इसने बहुत सारे मसाइल को जन्म दे दिया।
मैं एक वर्कर बंदा हूँ, मैं अपने आप को वर्कर ही रहना चाहता हूँ ना, मुझे शौक है चीज है, बस असूल की जंग है उसके लिए। यार सीधे लफ्जों में क्यों नहीं कहते चुदराट की जंग नहीं, आजकल कबूतर बेचने की जंग है। असल जो वजह निज़ा बनती है ना, बाज़-औक़ात अगर देखा जाए, लाहौर के शौक की बात करूं तो वो यही वजह बनती है कि भाई मेरे बिक जाए, मेरे चुदराट ये चुदराट की वजह भी है। मेरी बात, हर एक को हक है वो अपने कबूतर सेल कर सकता है, उसकी अपनी चीज है, पर उसकी आगे परफॉर्मेंस आएगी तो अपने आप वो कहने के वो की कहते हैं पंजाबी की कहावत, चम चढ़िया कुल जग देखदा है, कुल जग देखदा जी, बिल्कुल। जब उड़ने हैं तो सबने देखना है, और अगर मेरे ही कबूतर नहीं उड़ते तो फिर कसूरवार मैं हुआ कि आप हुए? बिल्कुल आप हुए के। बात ये है, मीडिया का काम ये है कि प्रेजेंट करना कि जी फलां के पास ये चीज है, फलां के पास ये चीज है, इसके पास ये चीज है, इसके पास ये ब्रांड है। अब इसमें मीडिया कहां से कसूरवार हो गया? आप अपने चीज की तारीफ कर रहे हो, आपका अपना राइट है। जिस तरह आप जाते हैं, एक ही साथ 5 दुकानें हैं गारमेंट्स की, हर एक ने लगाया हुआ, हर कोई अपने माल के मुतालिक कह रहा होता कि जी मेरा माल ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। मेरे कहने का मकसद ये है कि उसका कसूर कह देते हैं मीडिया। ये बात फिर एट द एंड जाके ना मीडिया पे नहीं डालते, एट द एंड जाके तुराब हैदर पे डलती है, इसलिए कि वो सीधा साधा बंदा, सच्ची बात करने वाला। ये देखिए, मेरे अक्सर ये जो दोस्त ये बात करते हैं, मेरा सवाल अगला उनसे होता है, यार कोई वजह भी तो दस ना, मैंने कोई चीज भी तो दिखा यहाँ पे वो बंदा गलत है। एक चीज मैं कहता हूँ सर, आपके बगैर ही पूछ बैठो। एक ही बात है, मैंने अपने भाई के मुंह से हमेशा ये कहते हुए, अच्छा बड़ों देखो जी, हमारे देखो बड़ों के जो कॉल है, हमारे नबी पाक के जो कॉल है, मौला अली की जो कॉल है, उन सबको जिस हट के एक फितरी अमल बताऊं क्या है? फितरी अमल यही है, देखें जिसको अल्लाह ताला की जात इज्जत दे रही हो, आपको उसको इज्जत देनी चाहिए। हम ये जो दूसरों की टांगे कहते हैं कि खींच लेंगे, तो कुछ हासिल नहीं होगा। खींचे क्या होगा, कर क्या सकता है कोई? पर हम ये बात नहीं समझते, हम नहीं समझते, हम ये नहीं समझते। और यार मैं बता रहा हूँ, आपके कबूतरों पे आ जाता हूँ, हर कोई कबूतर बेच रहा है, उससे आपके कबूतर बिकना कम नहीं हो जाने? नहीं। तो वाई यू? अगर बिकना कम तब भी होंगे जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छे कबूतर हैं तो भाई हाथों हाथ बिकेंगे, सिंपल सी बात। आप उसके लिए किसी और को, किसी भी मीडिया ओनर को, कोई भी हो, किसी XYZ को क्यों आप ब्लेम कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसी। अच्छा चले, अब बात थोड़ी सी मैं ना ठंडे माहौल की तरफ लेके चलता हूँ, गर्मी से ठंडे की तरफ चलते। अच्छा मुझे ये बताया, आपने सारा जग घूमा, आप जितने इंटरव्यू ना मैं कर सकता हूँ ना कोई और कर सकता, ये कन्फर्म बात है। जितनी मुलाकातें आपकी हैं बड़े सादा कराम से, ना मैं कर सकता हूँ ना कोई और कर सकता। सबसे अच्छे कबूतर आपने किस उस्ताद के पाए, और कबूतर बाजी में किस उस्ताद को सबसे अच्छा पाया? ये मैं टॉप की 2 सूरतें आपसे पूछना चाह रहा हूँ। खैर है, चले लाइट चल रही, आ जाती, हो जाता, आ जाती है। ये दरवाजे खोलने को कोई नहीं खोलना दरवाजा, आप बिल्कुल खूबसूरत लग रहे हैं। नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा, ये जो आपने सवाल पूछ लिया ना, इसका जो जवाब है ना, जवाब ऐसे देना कोई नाराज ना हो। नहीं, इसका पैमाना देखें, मेरी बात सुने, इसका पैमाना ना एक उस्ताद है, हर उस्ताद ने एक अपने लिहाज से उड़ा के दिखाए, ठीक है, और बड़ी बड़ी नस्लें उड़ी, ठीक है। और आप ये कहें कि जी कबूतर किसके पास अच्छे नहीं है, पहला फलसफा बताऊं क्या? कोई भी अपने को ना माड़े नहीं रखता। मैं तो कह रही हूँ दरवाजा खोलने कुछ नहीं होता। बड़ा खूबसूरत लग रहा है सरकार, अब माशाल्लाह ज्यादा अच्छे लग रहे हैं अंधेरे में भी। जी जी। ये अब मेरे ज़हन में 3-4 चीजें आ रही हैं। हाँ, करे। रुक क्यों गए आप? करे आप बताओ क्या है? उम्र पानी नहीं, मैंने नायाब साहब से मैंने सीखा, मेरे भाई भी, मेरे उस्ताद भी, और हमारे लीडर भी, ठीक है, हमारे सरपरस्त भी आ गए, यानी तमाम चीजें उनकी जेर सरपरस्ती हमारी चली।
कबूतरों के लिहाज से देखे जाए ना, आजकल दो नाम आपको जगह जगह नजर आते हैं, आते कि नहीं आते? आप नाम ले सकते हैं। नहीं, मैं लेने लगा हूं। हाँ, लेने लगा। टेडी टू बिलोंग्स, टेडी किससे बिलोंग करते हैं ज्यादा? मैंने तो देखा, देखे ये आप कहेंगे कि ये आपके अपनी मियां नजीर के कबूतर अपनी जगह एक उनका मकाम और पहचान, ठीक है। चौधरी सखी ने अपनी एक शनाख्त बनाई, ठीक है। और आजकल जो बाकी लोगों ने मेहनत की है ना, बड़े अच्छे अच्छे। मैं वैसे ना यंग्स में अगर लूँ ना, वो कहेंगे कि आप अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, मतलब मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। मुबशर के आपने कबूतर देखे? शहजादा, बब्बर, शेर, उस्ताद, आई गल देखिए दलेर प्लेयर सर, दलेर प्लेयर। उसके पास उसकी दो क्वालिटी है। मैं आपको रोकना चाहता हूँ, मैं रोकना चाहता हूँ यहाँ पे। और जो चोरी करने वाला है ना, उसको ही मुंह की खानी पड़ेगी। नहीं उन कबूतरों से कबूतर तो बना सकेगा, फिर मुबशर के कबूतर अच्छे होंगे। उसमें एक और क्वालिटी की वजह बताऊं क्या थी उसके कबूतरों में कामयाबी का रेशियो क्यों हो जाता है? लेबोरेटरी उसके पास है, उन्हें उड़ाने हैं, उसने उसी में से उड़ाने हैं और उसी में से आगे किसी को देने भी है, जो सब कुछ करना है। ऐसी है। देखिए बेपनाह मैंने जैसे अपनी बात का आगाज किया था कि जी कोई भी अपने को माड़े नहीं रखता। मैं रोको आपको थोड़ी देर। मैंने ना इस साल ना इतनी मेहनत बाजियों के दौरान नहीं की जितनी मेहनत मैंने इस साल की। और मैंने सिर्फ और सिर्फ उस बंदे के दावे देखने के लिए कि कितने सच्चे और कितने झूठे थे। एक नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, मलिक मुंतजिर का। मैं रात को 1 बजे भी गया हूं तो वो खुड्डे में है, वो सुबह 5 बजे भी गया हूं तो वो खुड्डे में है, मैं दोपहर को 12 बजे भी गया हूं तो वो खुड्डे में है। और मुकम्मल तौर पे हर चीज जो है ना वो अपने हाथों से करता रहा। मैं कुछ बात कुछ और करने जी जी कर बात काटते। पहले ना यहाँ से कबूतर पाकिस्तान से जाया करते थे बाहर। आज आपको पता है आजकल बाहर से कबूतर पाकिस्तान में आ रहे हैं। नलायकी है। क्यों? यहाँ से जो लोग गए उन्होंने वो नस्लों को संभाला। बिल्कुल ऐसी है। और अब वहां से कबूतर आ रहे हैं। ऐसी है। उस्ताद अहमद कमर ने कबूतरों को बहुत संभाला। हाँ जी, देख के आया अहमद कमर। मैं तो कोई दफा एक दफा नहीं देख के आया। और उसने उन नस्लों की निगरानी नहीं मिलती, नहीं मिलती, उन्होंने उनकी हिफाजत कर ली। बिल्कुल ऐसी है सर। मेरी यहाँ पे ना ये आपने मेरा पसंदीदा टॉपिक छेड़ दिया है, नस्लों की हिफाजत करना। एक कबूतर को आगे लेके चलना ही सबसे बड़ा फन है। और ये लोगों के पास, मेरी साजा कराम से हाथ जोड़ के भाई एडवांस में माफी है, बहुत कम लोगों के पास ये फन हर एक के पास नहीं है। कुछ लोगों के पास उड़ाने का फन है। इस पट्टी में लोगों ने उड़ा के दिखाए, ऐसे ऐसे उड़ा दिए हैं कि अकल तंग रह जाती। बिल्कुल ऐसे। चले ये तो हो गया। एक छोटा सा और सवाल। मैंने ना तकरीबन कराची से लेके जहां तक मैं जा सकता हूँ, पिंडी इस्लामाबाद तक तो मैं गया हूँ, आगे पीछे भी घूमा हूँ। अली वाले कबूतरों की क्या सच्चाई है? कहीं नहीं नजर आए मुझे। अब कहीं नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। हकीकत ये है कि है ही नहीं। क्यों? उस नस्ल की ना हिफाजत हुई ना कि अब वो आपको जो कहते हैं ना, वो अब मैं गलत जुमला हो जाए वो मुनासिब नहीं है, इसमें नो कमेंट्स कर लिया जाए, जो कहते हैं तो वो आप छोड़ दें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। हाँ बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इन पे थोड़ा सा तारीख, क्योंकि बड़े शाह जी ने भी इसके ऊपर भी बड़ी अच्छी और मुस्तनद जो ना वो मजमून लिखा हुआ है। तो आपकी क्या राय है कि ये कबूतर किस शबाहत के थे? सिर्फ एक इस नस्ल के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा जो ना वो लोगों के पास भी गए हुए हैं और उसके अलावा देखिए आज के तो ये जो आप शबाहत आजकल लोगों को दिखा रहे हैं ना, ये वो शबाहत थी ही नहीं। पुरानी तस्वीर अगर आपने देखनी है ना तो उसकी एक ही सिंपल सा जवाब है कि शाह साहब की वो किताब मैं देखी भी हुई है, पढ़ी भी हुई है। आपको कबूतर नजर आता है? और मैंने उनसे सवाल किया था यहाँ पे, मैं कोड मैंने इंटरव्यू जब किया था ना मुर्शद का, तो उनसे मैंने ये सवाल कोड किया था। तो उन्होंने कहा था जब मैं अली वाले घर में गया था ना तो उस वक्त वहां पे भी कबूतर मौजूद नहीं थे। अब इससे और क्या जवाब चाहिए? बस। तो कहने का मकसद ये है कि आज का ये जो दौर है ना, आज का ये दौर है, ये क्रॉस का दौर है। क्रॉस करो, उड़ाओ,
नस्ल का आपका कोई नहीं पता कि नस्ल पीछे बची है नहीं बची है, वो उसमें से किसका था, क्रॉस करो, उड़ाओ, उड़ा के आगे निकल जाओ, आगे निकल जाओ। नहीं जी, अब तो बना, ये जो पट्टी वाले मिक्सचर कहां से हुआ, ये बात कहीं और निकल जानी है तो मैं करें ना, मैंने इस टॉपिक पे आना था कि पट्टी वाले का मिक्सचर कहां से हुआ। ये हुआ, अब इतना मिक्सचर हो गया कि आप उसे नहीं पकड़ सकते। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आज मुझे कहना पड़ रहा है कि ये इसलिए तो हमने वो कानून पास किया, इसलिए तो हम वो चीजें लेके आए, ठीक है ना, कि उसको हमने क्लैरिफाई कर दिया कि यार ये चीजें हैं, ये चलाते हैं, बाकी हमारे पास कोई गैप का इल्म तो है नहीं कि जी सफेद आंख, सफेद पंजे, सफेद चोंच, पीली आंख, दो ताकी आंख, ठीक है, ये नहीं उड़ सकते। वैसे सफेद कबूतर, सफेद आंख, सफेद पंजे, यानी जिसे मोमी चोंच और मोमी पंजे कहते हैं, ठीक है, और पीली आंख, दो ताकी आंख, काली आंख, ठीक हो गया। ये क्यों बैंड है, ये कर दिया। इसके अब लोग कहते हैं कि जी देखें बात हो जाएगा जुमला, हकीकत बताऊं क्या है, हकीकत ये है कि माजर के साथ मुझे तो यूं महसूस होता है, शायद मैं गलत हूं, कि बड़ी बड़ी अक्सरियत ने इनको क्रॉस कर लिया हुआ है, और 1 2 3 4 5 6 जगहों पे वो क्रॉस हो चुके हुए हैं, शायद इससे भी ज्यादा हो गए। आप कहां से पकड़ेंगे उसे, आप नहीं पकड़ सकते। तो ये एक ला हासिल बहस है, ये किसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना, मैं आपको आज अभी मैं खुद कह रहा हूं। वैसे चेतर में जब मेरा बड़ा खूबसूरत सा खूबरू उस्ताद आसम गुजर साहब जीते थे, तब भी बात हुई थी। उसके बाद अब मैंने जो लास्ट फिरत थी मेरे कप की, आप में भी वो छत्तीस सैयद मुनीर शाह साहब, आपने भी जाके वो कबूतर देखे, जब वो जीते तब भी बात हुई। ये एक चीज बन गई, जो जीतता है उसके ऊपर बात होनी शुरू हो जाती है। सर बात बताऊं क्या है, बात ये है कि बात सबसे तलब बताऊं क्या है, हम पीछे तो बहुत सारी बातें करने को तैयार हैं, सामने आने को कोई तैयार नहीं। ऐसी मैं आपको 75 ऐसे वाक्य दूंगा, फिर वो तो आप ये तुराब हैदर ने बुरा बात जाने, नहीं बात जो सच है वो करें। ऑफ द रिकॉर्ड इतनी लोग बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं, उनको कुछ सामने आ जाओ, करने से क्यों आई है। और ये सिलसिला आज से नहीं, ये सिलसिला पिछले 10 सालों से चल रहा है। भाई वो फलां गलत है, वो भाई गलत है, ठीक है, आगे खड़े तो हो, मैं आगे जाके खड़ा हूं, खड़े नहीं होना, उनका जी आप खुद ही खड़े हो जाओ। सर इसमें एक चीज है ना, अब फर्ज करे मैं किसी पे इल्जाम लगाता हूं, तो मेरे पास उसका कुछ सबूत नहीं। देखिए मेरी बात सुने, कानून अंधा होता है, जो आपने ये लोग आज तक इस जुमले को समझ नहीं सके। कानून मोहताज है सबूत का, सबूत आपके पास है नहीं, तो आप किसी को कैसे सजा दे सकते? कैसे सजा दे सकते? अच्छा सजा दे तो बुरे हम कमेटी वाले बुरे हो जाते हैं, कमेटी वाले बुरे हो जाते हैं, तुराब हैदर बुरा हो जाता है कि जी सजा नहीं। यार एक मैं समझता हूँ ये चीज गलत हुई, मान ली बात आपकी, इसको साबित नहीं करना, बिल्कुल साबित करना, जो इल्जाम लगा रहा है वो साबित करेगा, सिंपल सी बात यह है कि इल्जाम लगाए जाते हैं, साबित करने को कोई तैयार नहीं होता, बेपनाह कहानियां हैं, बेपनाह चीजें हैं। और दूसरी चीज है कि मादर के साथ कानून की लाइलमी भी बहुत है, लोगों को पता ही नहीं, तो ऐसी है बिल्कुल, कानून को फॉलो ही नहीं करते। और ये जो पट्टियों वाला है, ये इसीलिए मैं ना यहाँ पे एक बात कहूँ, अच्छे पट्टी वाले कबूतरों में अच्छे हाई फ्लायर क्रॉस होते हैं तो अच्छे पट्टी वाले बनते हैं, पता है आपको इस बात का? ये बहुत कम मसाजा शेख हुसैन साहब तो सरेआम कहते हैं अच्छे पट्टी वाली बनाने के लिए अच्छे हाई फ्लायर डालने पड़ते हैं। ओ भाईजान कराची वालों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी हमसे यहाँ से डब्बों के डब्बे भर के पंजाब गए, और वो तो नाम भी उस्तादों के लेते हैं, ऐसे अच्छे इंसान है, मीडिया पे आके नहीं कहते, वो तो सबके नाम लेते हैं, फलाने के पास भी गए, फलाने के पास भी गए। फिर वो आपको क्या सामने आके कहने को कुछ तैयार नहीं है, तो बुरा कौन बना? हम मीडिया सर सारे मीडिया को भी छोड़े, उनको जो तुराब हैदर के जिम्मे, सारे मीडिया का जो कर्ज है ना वो तुराब हैदर के जिम्मे है। बिल्कुल ऐसी है जी। मेरी बातें इसलिए लोगों को तल्ख लगती हैं कि
मेरी लड़ाई थी क्या, वो यही थी, सच्चाई की लड़ाई, सच की लड़ाई। जिससे मैं गलत होऊंगा ना, ये याद रखिएगा। इस क्लिप जिस दिन आप गलत हुए, लोगों ने आपको गिरबान से पकड़ के इस घर से भी बाहर निकाल लेना, मैं आपको बता रहा हूँ ये 100%। मैं गलत, मुझे पता चल जाए ना, देखे बंदा बच रहा है, बंदा गलती का पुतला है। मैं ये कहूंगा ना कि तराब से गलती नहीं हो सकती, तो सबसे बड़ा झूठा तराब होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, बात यह है कि आपको अपनी गलती का रियलाइज होना चाहिए, ठीक है। जब आपको रियलाइज होगा ना, आपके अंदर एक ज़मीर है, वो आपको बताता है कि यार शाहजी तराब हैदर साहब डंडी मारी गए थे, मारी है डंडी, वो अंदर आपको सोने नहीं देता। बिल्कुल ऐसे। तो बात यह है, अल्लाह की जात इज्जत देने वाली है, अल्लाह की जात बनाने वाली है, इंसान तो वसीला बनता है, ठीक है। मैं बताता हूं कि आप पिपला वालों को ले लें, राजा इफ्तिखार काका को ले लें, उन्होंने अपनी मेहनत से अपने नाम बनाए हैं। ऐसी है। राजे ने, राजा क्यों ट्रेंड बना, खाली वैसे बन के ना, तराब हैदर के कहने पे बन के ना, उसने उड़ा के दिखाए भाई, उड़ाए लोग, उसने अपना फन दिखाया, उसने हैट्रिकें की जेलम में, उसको हराना जेलम में वो नामुमकिन हुआ था एक मौके पे। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। लोग दीवाना उनके, हमने उसको मीडिया में प्रेजेंट किया, हमारा तो काम सिर्फ इतना है, बिल्कुल ऐसी। लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई, लोग उसके दीवाना हुए। आज क्यों उसका इतना बड़ा ग्रुप है, आज क्यों उसकी इतनी बड़ी शनाख्त है, उसने अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से, और फिर उसमें क्वालिटी ये भी है कि उसमें एक क्वालिटी की मैं हमेशा क्या करता हूँ कि वो अपने हर हरीफ की इज्जत करता है। हाँ, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। लड़ने का कायल नहीं है वो, लड़ने का कायल। आज भी चौधरी मोइन साहब को ना, चौधरी मोइन का वो एहतराम करता है, चौधरी मोइन नवाज मोहम्मद का। ऐसी है। आज भी अगर कहीं जिक्र खैर होता है तो उस्ताद जी कहता है। हाँ जी, आज भी मिलेगा तो गोडा हाथ ला लेगा कि वो बाबे जी कहती क्या गल्ला करते हो। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। वो बड़ा पन है उनका। अमीर मुख्तार ने अपने ग्रुप के लिए बड़ी मेहनत की। आज पिपला ग्रुप स्टैंड है, आज जो पिपला ग्रुप इस जगह पे खड़ा है, उसमें अमीर मुख्तार का बड़ा किरदार है, बहुत किरदार, बिल्कुल ऐसे। और फिर उनके ग्रुप ने उड़ा के भी दिखाई। इस वक्त उनके ग्रुप की अगर तोती बोल रही है, जो उनके ग्रुप वाले परफॉर्म कर रहे हैं ये जो हर जगह बाजू का लाली लाली हो जाता है, जो गुराया हो जाता है, या बात आ जाती है। अब अमीर मुख्तार के बाद अगर ग्रुप का नाम निकालने में जो जिस शख्स ने दूसरे नंबर में मेहनत की, वो अदर गुराया ऐसी है। फिर उसके बाद लालीज आ गए, ठीक है। ये इसका मतलब कोई आगे चला गया, कोई पीछे चला, ये नहीं है। बात यह है कि जिसकी मेहनत है आप उसका क्रेडिट उसको दो। फिर उसने आप ये देखे ना, 1-2 साल वो जेठ नहीं उड़ा सकते। देखे हम किसी हाल में भी खुश नहीं होते। लो, कभी कहेंगे ये ठंड का प्लेयर बन गया, कभी किसी को कुछ कहेंगे, किसी को। देखिए बात ये है कि कोई किसी चीज को रोक तो नहीं सकता, पर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव चीजों को तो बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, पॉजिटिव को तो बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। बस ये कोशिश होनी चाहिए, जो नहीं हो सकती। नहीं, करते रहना, हम लोग करेंगे। नहीं, लाहौर देखना, पंजाब का शौक मैनू हुण नवा जिहड़ा दसो ना, हुण सियालकोटी आंदे ने असां पंजाब वालियां नूं सत्ता नहीं देनियां। देखें जी, ये जो बात आप कर रहे हैं, मेरे से तो अभी नहीं किसी ने की। मैं एक और चीज कह देता हूँ, हाँ मुझे 1-2 कॉल्स आई, बिल्कुल आई। मैंने अब ये फोन किया है, उनसे तस्दीक करूंगा कि भाई आपने ये बात की है। अगर उन्होंने की है तो गलत की है, ये अभी मैं कह रहा हूं आपको, अभी कह रहा हूं। अगर उन्होंने ये बात की है, पर पहले इसकी तस्दीक जरूरी है। दूसरा, हमारी अभी भी कोशिश यही होगी कि जो भी डेट हो वो एक हो, शौक की बेहतरी के लिए हो। आम प्लेयर सफर ना करे, ऐसी है। आम खिलाड़ी सफर ना करे, बिल्कुल ऐसी है। नहीं, शौक बात जब तो वो क्या कहेंगे ना, फेर एक हो जाना ते गंदे असी हो जाना। फैक्ट्स भी यही है, ऐसी है। फैक्ट ये इन्हां दी जप्पियां पै जानियां ने, इन्हां ने एक दूजे दे मुंह च वो लड्डू पा रहे होना ते असी साढ़े ताल्लुकात खराब हो जाने, बात वो गलत तो नहीं करते। नहीं, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। खुदारा ये काम मुशावरत से होने चाहिए।
हम आजकल की जो इतनी क्विक मुशावरत में और क्विक चीजें कर लेते हैं, वो भी बाज़-औक़ात नुकसान देती है, खराबी की तरफ चला जाता खराबी की तरफ चला जाता। अब ये जो इस वक्त सूरत अगर है, देखें बात है असूल की और प्रिंसिपल की। जैसे आपने बात की है, अगर सियालकोट वाले कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो उनका हक नहीं करना बनता। हाँ, हिस्सा नहीं लेना चाह रहे, हिस्सा ना लेना उनका राइट, अपने यानी अपना स्वाबदीद है, पर ये कह के हिस्सा ना लेना कि जी असी किस से लकीर फेरनी, मेरी मर्जी है कि मैं ए में हिस्सा लूं, बी लूं, सी में लूं, डी में, उसके लिए आपको कहने की जरूरत है ना। पर अगर आप कहेंगे तो वो कन्फ्लिक्ट बनेगा, तो कन्फ्लिक्ट बनेगा, दूसरा डिग्रेड होगा। जब आप दूसरे को डिग्रेड करके कोई काम करेंगे तो वो बुराई की तरफ जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, क्या हुआ था कि जो जेठ में हुआ है, क्यों मैंने ऐलान किया था कि हम सेपरेट हो रहे हैं? क्यों? मैंने देखा एक आम खिलाड़ी के साथ इतनी हक तलफी हो गई, एक ऐसा स्याह दिन आया कि उस पट्टी को सब कुछ लेके लूट के ले गया, और वो पता था कि वो दिन आना है, सब कुछ ही चला गया और एक पट्टी मरी थी सारी। पता था कि आना है, फिर भी ऐसी क्या कि उठना है तो इतने ही उठना है। फिर क्या हुआ उसका? नुकसान हुआ सबका। एक ही थीम से मैंने करवाना शुरू किया कि यार मैं आज भी ये कहता हूं कि फंक्शन कराओ, होना चाहिए यार, पर मेरी बात को कड़वा कर मिल लिया जाता है। हम सब चीजें करने को तैयार है, फंक्शन कराने को तैयार यार देखो सीधी सी बात है, मैं भी कब करवाता हूँ, अगर इंटरव्यू से पैसे कमा रहे हो तो तकलीफ की है जे तुझे फंक्शन करवा मर ला बात है। मैं कह रहा हूं कि देखें ये पब्लिश हुआ है। हाँ जी बिल्कुल पब्लिश हुआ। पता है कि ये 70 है, बिल्कुल 70 है। ये उसके इनामात हैं, आ गए। आपको जमा फीक नहीं आती? आती है, सबको आती है, किसको नहीं आती है? आती है भाई। कहा हुआ है, एक ही ट्रेंड है कि यार ये इसके लिए है, ये फंक्शन करो। अल्हम्दुलिल्लाह करा रहे हैं, पिछले 7 सालों से करा रहे हैं, बिल्कुल करा रहे। कोई कहता जी पैसे खा गए, कोई कहता खुश कर गए, कोई कहता ओ भाई हमारा मोटो है यार, वो घर बैठ के जीत गया, उसको कहीं बुला के स्टेज पे इज्जत तो दो, इज्जत दो उसे, उसको संवारो तो सही। और लोगों ने बेपनाह साथ दिया, कसम ले ले ऐसा साथ दिया है, कभी किसी को नहीं कहा, खुद कहा कि जी हमारी तरफ से चाहता भी ऐलान करो। अच्छा, फिर अंडर द टेबल बहुत कहा कि जी ये थोड़े लिए ये चीज। मैंने कहा ना भाई, अंडर द टेबल तराब अगर 1 रुपया नहीं लेता। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, पिछले साल कोई दूर नहीं जाते, आसम गुजर की तरफ गए, उमर दराज साहब साथ, इन्होंने लिफाफा खड़काया, पकड़ाया उसको कि ये आपका इनाम। उन्होंने कहा कि नहीं जी शाह साहब मैंने नहीं लेना। मैं कहा क्यों नहीं लेना, इनाम तो है तो तुसी रख लो। मैं कहा क्यों रख लेंगे, बिल्कुल नहीं रखूंगा, और मेरे वालों रख लो, फंक्शन नहीं रख लो। मैं कहा भी रखने की कोई शर्त है, असि ऐलान करा दे। उन्होंने कहा सर एक मेहरबानी कर दे, फंक्शन तो 1 दिन पहले ऐलान कर लेना, 2 दिन कर लेना, अजय ना। मैं कहा चलो मैं कर पा अंडर द टेबल वो ऐलान किया, उसको स्टेज पे बुलाया। कराची वाले मेरे बड़े इमोशन है, बड़े प्यार वाले हैं कि जी हमारा हिस्सा रख लिया करें। मैंने कहा नहीं ना, अगर आपने कोई चीज करनी है वो ऑन द रिकॉर्ड होगी, जितने ताबन आते हैं ऑन द रिकॉर्ड है, ऐसी है पोस्ट आती है उनकी, उसका ऐलान होता है। किसी को कोई चीज चाहिए मैं हाजिर। अब भी हमारी जो ट्रॉफीज हैं वो कहीं देख लें आप, जो हमारा सेट बनता है 1 2 3 का, वो 50-50 हजार का बनता है। कईयों ने ये भी दी और जी पैसे दे दिया कर। उनका ये जो आज मुझे शील्ड मिली हुई है, ये 50 साल बाद भी यहाँ पे मौजूद हो। ये मेरी जेब में जो पैसे हैं वो इनाम वाले ही हो या दूसरे हो, निकल जाने, खत्म हो जाए। उसका कोई सबूत है ना? सबूत क्या है? शील्ड। ये शील्ड पड़ी हुई है, पड़ी हुई। कोई यहाँ दफ्तर में आएगा पूछेगा ये किस चीज की पड़ी हुई है जी, मैं बताऊंगा ये, या कोई मेहमान आ जाए, कोई एक्स्ट्रा बंदा आ जाए, आप खुद ही अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते। कभी कहते हैं कि ये खेल है,
उसे खेल बनाओ तो सही कि छोटे से ही कर रहे हैं, इलाकाई टूर्नामेंट वाले सही कर रहे हैं, इतने शौक से फंक्शन करते हैं। अभी हम में से ऑफ द रिकॉर्ड जब गुफ्तगू कर रहे थे, 2-4 फंक्शन से कर रहे थे। यार मेरी सबसे गुजारिश है तमाम बड़े असातिज़ा से, दोस्तों से, कि यार फंक्शंस की तरफ आओ। यहाँ फंक्शन के हवाले से मैं बाऊ नासिर के मुतल्लिक इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि उस शख्स ने, वो वाहिद शख्स है जिसने हकीकतन अपनी जेब से खर्च किया है शौक। पता मुझे इस बात का। और आज से नहीं, उससे मेरा जो कई सालों से मेरा ताल्लुक से 2004 से, जब ये मैगजीन शुरू हुआ। अच्छा। और पहली मुलाकात भी एक ऐसी, क्योंकि सादा तबीयत का बंदा है, उसका उसको प्लाजा बन रहा था, छत बन रही थी, हम चले गए ऊपर बैठ गए। अब मैं तो जानता नहीं था, गपशप शुरू हो गई, कुछ टाइम गुजर गया, पहले जाके बैठे, उन्होंने कहा कि बाऊ नासिर साहब आ रहे हैं। अच्छा, तो बैठ पूछ गए, 15 मिनट, आधा घंटा हो गया। मैं कहा यार, मैंने पूछा अपने साथ वालों को, तो उस दौरान 1-2 बंदे आके पीछे और भी बैठे, कैंटीन तो ज्यादा हो गया है, तो बाबू नासिर साहब, मैंने कहा वो बैठे थे नहीं सामने आम से कपड़े, बिल्कुल रियली सादा इंसान, आम से कपड़े। मैं ये समझा था कि आएगा कि प्लाजा उसका बन रहा है, बड़ा काटन छाटन, ये वो, तो बेल, ये वो, आपकी भाई, बिल्कुल एक सादा अंदाज। और शौक के लिए उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, उसने अपने, मैंने उसके सारे फंक्शन, क्योंकि अच्छा मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, मुझे फोन किया, कंपेयरिंग वो किसी और से करवाया करते थे, कुछ इब्तदाई दिनों की बात बता रहा। मैंने कहा शाह साहब कंपेयरिंग तुसी करनी, से आना है तो पहले आना। इत्तेफाक है, मेरी कोई कमिटमेंट थी, मैं कहा नहीं कि मैं पहुंच जाऊंगा, मैं आ गया, हो गया। तो जी उन्होंने जी फंक्शन वगैरह खत्म हुआ, तो उन्होंने ना उस वक्त में कहा, ऐसे 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 5-5 हजार के नोट, 2 थे, 3 थे, 4 थे, व्हाटसोएवर, वल्लाह डाले तो जी मुझे मिलेगा कि मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। कहते हैं कि अगर मैं दे रहे हैं, मैं क्या, मेरी गल सुन, मैं थोड़े सफे लाने ने, ठीक है, 5 दी बजाय मैं 10 लावांगा नहीं फिर वैसे मैं कहा मैनू जरूरत होगी, मैं थोड़ा कहांगा कि जी थोड़ा खाता है, बिल्कुल। वो मैंने ये बात बताऊंगा कि इतना वो था, उस वक्त की बात बता रहा हूँ, उस वक्त जो मुझे फंक्शन कंडक्ट करने का उसको वैल्यू थी। हाँ वैल्यू थी, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है, उसमें बाइक ही आ जाती होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि चाइना की जो बाइक है 30-35 हजार में आराम से आ जाता, 30 हजार में मिल जाती थी। बहुत खर्च किया इस शौक के लिए। नोमी जोड़ा साहब और दोनों, नोमी जोड़ा का बिल्कुल, नोमी जोड़ा का बिल्कुल उठना, उनको वो जिस तरह बाजू बने हैं ना बाऊ नासिर के, हाँ जी, वो अपनी मिसाल आप हैं, कोई शक नहीं। हैव अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ नोमी जोड़ा का, बिल्कुल ऐसे इंतहाई प्यार करने वाले, इंतहाई मुखलिस लोग। ये ग्रुप एक दिन में नहीं बन गया, ये इसके पीछे 20 साल की रियाजत है। ये जो आज हम इकट्ठे हैं, जिनको ये कह देते हैं, मैं कहता हूँ मेरे सारे ग्रुप है, पिपरा वाले भी मेरे हैं, ये इधर सभी वाले भी मेरे हैं, जफरा भी मेरे, पर जो हम पे कहा जाता है, जो हम देखें, मैंने इसको बाजुकात ना, ये जो मेरे साथ आप बैठा हुआ है ना, ये बड़ा ही गर्म मिजाज है। अपने ग्रुप में भी किसी से कुछ हो ना, कहता जी यह कर देता है ना, मैं क्या, अपने अपने होते नहीं ऐसी, और वाकई ये है, हकीकत है। ये आज मैं ना ये जुमला बोलने पे मजबूर हो गया हूँ, अपने अपने ही होते हैं। आज भी कोई बात हो जाएगी ना, वैसे हम 6 महीने दूसरे से रब्ता नहीं करें, फौरन फोन आ जाना, बाऊ का, राजे काके का, अहमद कंबर का, हाजी यूसुफ का, मैं नाम लेना शुरू, वैसे 4-4 महीने बाद नहीं होगी, जरा सा कोई मसले का झोंका आया, क्या सब खैर है, इसको कहते हैं प्यार करना, इसको कहते हैं हर एक अपने दो। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने किसी साथी को कह दूं ना,
मुझे नहीं, मेरा बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि ये बड़ा मेरे लिए फख्र है कि बात नहीं उठती। अच्छा जी, एक बात बताऊं, आप भी मीडिया वाले, मैं भी मीडिया वाले, अब तो क्या कहते हैं कि हर दूसरा बंदा मीडिया वाला बना हुआ है। हर एक के पास देखिए, सुने तो सही मेरी बात, लेकिन नहीं मेरी बात सुन ले, अब आप सुन ले। अब जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो मैं पहले ही कह देता हूँ, हर एक हाथ में कैमरा, हर एक चीज है। मैंने पहले भी आपको ये कहा है कि हमने अपने काम की इज्जत खुद बनानी थी, जो हमने नहीं बनाई, इसका कसूर बाहर का कोई नहीं है, हमारा हम ही एक दूसरे के मुखालिफ हैं। मैं उनको समझाता हूँ, यार करो, आप जिसके साथ अटैच है, डू उसके लिए वर्क करो, उसको ज्यादा से अच्छा करो, उसको प्रमोट करो, ये आपका फर्ज है, पर किसी की हाथ तलफी ना करो, किसी की टांग ना खींचो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी मेरे साथ नदीम असगर साहब भी चले जाएंगे तो यार ना जाने तो मैंने ज्यादा फायदा हो जाएगा, ये मत सोचो। ऐसी मैं ये कहना चाह रहा था कि हम मीडिया पर्सन के लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि लाहौर की कमेटी में भी हमारा मीडिया पर्सन आगे होता है और उसकी बात कोई भी इनकार नहीं करता, पंजाब कमेटी में भी ऐसे ही है, तो ये तो हमारे लिए एजाज की बात है। नहीं बात ये नहीं है, बात ये है कि किसी भी चीज के लिए ना आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। मेरी कोशिश ये है कि इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, इन सबके लिए रिस्पेक्ट क्रिएट करना, और हम में ज्यादातर जो चीजें अगर होती हैं, बाज़ औक़ात गलतफहमी पैदा हो जाती है। देखिए ये फितरी अमल है, उस चीज को एक्सप्लॉइट जब हम करते हैं ना, वो चीज गलत हो जाती है। बिल्कुल, लाहौर का शौक एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुआ, बहुत जबरदस्त हुआ, मैं आपको सीधी बात, रूल्स बन गए, रेगुलेशंस बन गई। अच्छा, ये दोबारा क्या वजह क्या बनी कि दोबारा फिर अलग-अलग हो गए? भाईजान बात ये है कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे, क्या पता हम ही गलत हो भाई, सही को सही, गलत को गलत को। एक फैसला हुआ, मुत्तफिका फैसला हुआ। फैसला क्या था बता दे। फैसला अमानुल्लाह लिदरपिंड, अच्छा, उनका फैसला हुआ, मुत्तफिका फैसला हुआ। की फैसला की सी दसो ना वजह की बनी, हुण फैसला लोग मैनू फोन करके पूछना की फैसला सी। नहीं मैं उसी पे आ जाता हूं। जो बात थी वो दोस्तों को बताए, देखिए सबको सबको पता है। मुत्तफिका फैसला हुआ, ठीक है। मुत्तफिका फैसला ये हुआ कि ये जो कबूतर उड़ाए गए थे ये ठीक नहीं थे, मतलब पट्टी वाले थे। अच्छा अच्छा। और हल्फन हुआ। और वो छत किस पार्टी की थी? मियां नदीम बशीर। अच्छा, मियां नदीम बशीर। मुत्तफिका फैसला हुआ, बैठ के फैसला लिखा गया, सिग्नेचर्स हुए, ठीक है, और बाद में उसी फैसले को उन सिग्नेचर्स करने वालों ने मानने से इनकार कर दिया। और फिर वो दोबारा लॉजिक ये रखी कि जी फला बंदे से भी साइन करवाने चाहिए थे। उनसे एक ही सवाल का दो ही रिक्वेस्ट है कि उससे पिछला फैसला हुआ था उसमें ये शर्त क्यों नहीं रखी गई थी? उससे पिछले वीक एक फैसला हुआ, उसमें भी एक छत बैन हुई, साबित हो गई, उसमें भी वो पर्सन्स नहीं थे। हम सबके लिए काबिल एहतराम है, हमारे लिए सारे ठीक थे, उस वक्त कोई साइन का मुतालबा नहीं आया। दूसरा, आज भी कहते हैं कि वो पट्टी वाले हैं, उस बात से मुकरते नहीं है, इनकार को नहीं करता। छत बाबर साहब ना उस्ताद मलिक बाबर साहब ना आकिब शाह साहब, पर ये नहीं कि ये फैसला ये नहीं मानते हम, इसको चेंज करो। खुद कह रहे हैं कि पट्टी वाले कहेंगे, आप जाइएगा इंटरव्यू कर, कोई इख्तिलाफ राय नहीं, बात है असूल की, अब भी कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। हमारा एक ही मुतालबा है, उस फैसले पे अमल दरामद होना चाहिए। फिर उस छत को जबरदस्ती उड़ाया गया, ठीक हो गया। फिर इनका 3 रोजा टूर्नामेंट उड़ा फैंटिक, उसमें फिर उस छत के मुतालिक शिकायत आ गई, फिर वो छत बैन हुई नहीं, उसको बंद करती उन्होंने, बैन नहीं, उसको उन्होंने कहा कि जी हम नहीं उड़ा रहे, तो करना। और उनका खुद बंदा शोर डाला। आप नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ मद्रास, मैं जवाब दे रहा हूँ यहाँ, ठीक। बात ये है कि बात असूल की, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है।
चले अल्लाह करे जी। मैं तो देखिए हमारे लाहौर, हमारे तो सूल की बात है, सारे काबिल एहतराम है। भाई दो ही सवाल है, क्या वो पट्टी वाले थे कि नहीं थे? कहेंगे हाँ जी थे। दूसरा सवाल कि जी सिग्नेचर आपने नहीं कराए। भाई पिछले फैसले में साइन करवाए थे, हमने हर फैसला माना, हर चीज मानी। आज भी काबिल एहतराम है, दोस्त हैं, अच्छे हैं, ठीक है, अपना शौक है उनका, मोस्ट वेलकम। उनका बड़ा शौक है भाई जी, बहुत अच्छी बात है, ये तो इश्यू ही नहीं है। एज ए मीडिया मुझे आज भी वो कहेंगे तो मैं जाऊंगा उनकी तरफ जी, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं आज भी ऑन द रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं कि मुझे ये जो कहते हैं ना हम पे जबरदस्ती का मुखालिफ का टप्पा लगाया जाता है या वो कोई ओपोनेंट का टप्पा लगाया जाता है, कोई नहीं, हमारे लिए सारे बराबर हैं। बुलाएंगे जरूर जाएंगे, जाना भी चाहिए, कोई नहीं है। और वो जो अपना कोई भी मौकफ देंगे, अब क्या पता मेरे खिलाफ ही दे रहे हो, वो देंगे, चलाएंगे, ये लो चल गए कि ये तुराब हैदर के खिलाफ मौकफ है, बिल्कुल ठीक, चला देंगे। पर बात ये है, बात आप करें तो सही, कहे तो सही, राइट को राइट कहना। देखिए एक हम कहते हैं कि ये चीज गलत है, ठीक है, चलो हम गलत हो गए, दोबारा सब बड़ों को बुलाने का फरीजा हमारा है, इनके हाथ में कोर्ट की बात यह है कि सूल की बात करनी चाहिए, बस यही है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं। चले अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे और ताकत दे। और हम तो देखे एक और चीज जी जी नदीम साहब, मैंने जान के रखा था सर, यू आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क, क्या आपके मुंह की तारीफ? नहीं नहीं नहीं, कुछ ना करो, नहीं मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, अब आप भी सुन लें, ये चीज याद रखिएगा, मैंने सदा यहाँ नहीं रहना, ऐसी है, मेरे जाने से निजाम नहीं रुक जाना, नहीं रुक जाना। सबसे बड़ी गलतफहमी हम लोगों की यही होती है कि मैं नहीं थे कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब तो बड़ी गलतफहमी ये है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप अपने काम को इसी तरह जारी रखें, आपकी हर किस्म की सपोर्ट है। और आपको ऑफिशियली कह रहा हूँ, आप हमारे तमाम फंक्शंस के लिए स्पेशली इनवाइटेड हैं, पंजाब के लिए, लाहौर के लिए, मिनी पंजाब के लिए, हमारे मुल्तान के फंक्शन के लिए, और हमारा अगर इस साल एक और फंक्शन है मुश्ताक का फंक्शन जेरम का है, तो यू हैव टू बी इनवाइटेड। आप इसलिए नहीं कि आप मेरा इंटरव्यू करने आए हैं, बल्कि इसलिए कि आप इस शौक के लिए काम कर रहे हैं, और जब आप शौक के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके हाथ मजबूत करें। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। देखिए यही बात अगर हम सब समझ जाए ना, तो हम हर तरह की जो है ना वो चीजों को रोक भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, कानून बना भी सकते हैं, अगर हम हाथ के साथ हाथ मिला। लेकिन मुनाफिकत कैसे खत्म करें, ये तो रब भी जानता है। देखिए इख्तिलाफ राय तो हो, सर इख्तिलाफ राय और मुनाफिकत में फर्क है, फर्क है, बिल्कुल फर्क है। देखिए यही चीजें हैं ना, आज हम अगर जुबू हाली का शिकार हैं तो क्यों है? इसी वजह से जितना खुदा के लिए शौक की हिफाजत कर लो, मेरी तमाम बड़े साथियों से जिस प्राइम लोकेशन पे ये चला गया है, जितना बड़ा इसमें लोग आ गए हैं, हर शोबे से आ गए हैं, खुदा के लिए हमें ये मैकेनिज्म ड्राइव करना चाहिए कि हम इसकी हिफाजत करें, इसकी हिफाजत करें, कुछ ना कुछ अपने हाथों से बर्बाद, असूल और कानून होने चाहिए, ज़वाबत होने चाहिए। उसके 2-3 तरीके कार हैं। फंक्शंस को प्रमोट दें, लोगों को पता चले कि ये शौक है, ये खेल है। आपके हर फंक्शन में कुछ ऐसे लोग जरूर आते हैं जिनका इस शौक से ताल्लुक नहीं होता, जो अपने दोस्त अहबाब के साथ आ जाते हैं, वो मुआशरे में आपको प्रेजेंट करते हैं जाके, बिल्कुल करते हैं। ये ट्रॉफीज वगैरह जब आपके घरों में पड़ी हो, आपकी छतों पे मिली हो, कोई भी बंदा अननोन काम करने वाले आते हैं, मजदूर आ जाता है, इलेक्ट्रिशियन आ जाता है, कोई आपका जानने वाला, कोई काम आप बैठे हो तो ऊपर ले आओ, कोई बिजनेसमैन आ जाता है, वो जब आपकी चीजें देखता है, ये है आपकी असल पहचान और शनाख्त। बिल्कुल ऐसी है। तो खुदारा इस शौक को, और इसके लिए हमें अपनी अनाओं को पीछे छोड़ के इस शौक की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि यूनाइट रह के चीजें। बिल्कुल ऐसी, मुत्तहिद होंगे तो सब कुछ होगा। सर बहुत शुक्रिया, मैंने बड़े तल्ख सवाल भी किए, लेकिन आपने फंदा कम किया आपने मुझे कम किए, जेन्युइन कम किए, लेकिन मेरा इरादा ज्यादा था। अब अगली सिटिंग में बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने, सर थैंक यू।
ले जी बहुत दोस्तों। लंबा 1 घंटे से ज्यादा का मेरे ख्याल हाँ में। जी लें जी दोस्तों, अब दीजिएगा इजाजत। फीमान अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली किस्त जल्द आएगी, वो एक और इशू पे।